जय जगन संगीता जी। जय जगन। जय जिनेन्द्र सुमन जी। जय जगन, कैसे हैं आप? बढ़िया। हाँ जी। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। आपकी साइड में ठंड ज्यादा होगी ना अभी? हाँ। सर्दी बहुत तेज है दिल्ली साइड में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी ज्यादा सुबह शाम रहती है, अभी जैसे कंफर्टेबल, किसी दिन कैसा, किसी दिन और ऐसा, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है। बट ज्यादा सर्दी नहीं है। टेबल पूरा दिख रहा है ना ढंग से? हम्म। टेबल दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ। नहीं, बट अब लोग सब होमवर्क भी करके लाए, कल कुछ अच्छे से बना, हाँ। कटिंग कटिंग करके लेके आए पेपर हाँ, पे वो क्लिप। थोड़ा रूटीन में आ गया और अच्छा भी लग रहा है सबको। रूटीन करना बहुत जरूरी है डेली का हाँ वर्क। हाँ, रूटीन नहीं करोगे तो मजा ही नहीं आएगा। सिलाई है ना एक्चुअली में ये। हाँ। मेरे सिलाई में। खुद के दो तीन कपड़े अभी थोड़े थोड़े अधूरे हैं। कुर्ता तो आज मैंने कंप्लीट करके पहन लिया है। अच्छा। मैंने कहा दिखाऊंगी, अभी तो ठंड लग रही थी तो स्वेटर डाला है मैंने। अच्छा। स्वेटर डाल के। मेरी क्या दूसरी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती है ना, अभी सैलेड कार्विंग शुरू हो जाता है सर्दियों में। अच्छा। तो ऐसे तो काफी। ऑनलाइन करते हैं? नहीं, ऑफलाइन भी करते हैं लोग, क्योंकि ये जो वेजिटेबल कार्विंग है ना, इसका तो नाइफ अलग ही टाइप का आता है। हम्म। कितने लोग आ गए? 10 जन है। चालू करें? ठीक है। चालू कर लेते हैं, बस अब 9 5 हो गए ना। 3 5 हो गए, 12 जन तो आ ही गए। अश्वनी, नवकार मंत्र लगा दें। हेलो। अश्वनी। बोल के कर लेते हैं, फिर नहीं है तो। ठीक हाँ हाँ हाँ। वो लगा दीजिए। अश्वनी, हाँ। 2 मिनट। ठीक है। यही क्या, 2 मिनट लगाती है।
जय जिनेन्द्र सबको। सब एक बार वीडियो ऑन कर लें। आ, ये शायद हमारी 10th सेशन है। हाँ जी। यस, आज 10वां सेशन हो गया हमारा। 15 सेशन और रहते हैं। और काफी कुछ हम सीखने में आ गया है। आप लोग भी बहुत अच्छे से पेपर पर ड्राफ्टिंग करके ग्रुप में डाल रहे हैं। तो इट्स वेरी नाइस कि जो भी सीख रहे हैं वो बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो कब आप एग्जाम लेंगे सुमन जी? मैं अपनी जब अपनी 22nd क्लास होगी ना, 22वीं क्लास। अच्छा, तो आप लोग सब तैयारी रखें। क्योंकि सर्टिफिकेट से पहले एज पर रूल एग्जाम लेना जरूरी होता है, तो उसकी प्रिपरेशन भी आप लोग करिएगा। तो एक एग्जाम के बाद ही जितने जने एग्जाम देंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी एग्जाम हो तो आप जरूर उस दिन पार्टिसिपेट करें। और अपना अपना नाम सुमन जी को पर्सनली भेज दें कि हम बराबर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तभी आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। जो बस साइलेंट है उनको नहीं मिल पाएगा। जो बिल्कुल भी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उन्हें नहीं मिलेगा। तो लीजिए सुमन जी, ओवर टू यू, हाँ स्टार्ट जी। द क्लास। देखिए, हम लोगों ने अभी तक आज अपनी 10वीं क्लास है। मैंने एक अपर्स और बाकी के सारे लोअर्स के बारे में बात की है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने लोअर्स में दो तरीके के पेटीकोट तो अच्छे से बनाना पूरा सीखा है। और एक 4 पैनल के पेटीकोट की मैंने ड्राफ्टिंग खाली भेजी थी। उसमें भी शायद कुछ लोगों ने ट्राई किया है। अगर बन गया है तो आप प्लीज मुझे फोटो भेजिएगा। फिर हमने लोअर्स में एक पैंट और एक सलवार सीखी थी। सलवार में कुछ लोगों ने कुछ वेरिएशंस भी किए हैं। और पैंट जो है वो एक दो जनों ने बनाई तो है, लेकिन शायद उन्हें थोड़ा सा टिपिकल लगा। तो मैं वापस से पैंट का एक सेशन ले रही हूँ, लेकिन ये पैंट ऑर्डिनरी पैंट की तरह नहीं हम बना रहे हैं। अब हम इसे बनाएंगे प्लाजो पैंट, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएशन है। जैसे आप समझ लीजिए 90% तो इट वाज एग्जैक्टली लाइक द पैंट एंड 10% इज अ डिफरेंट वेरिएशन। और हम अपनी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं और हम लोग उसमें प्लाजो बना सकते हैं। प्लाजो में भी डिजाइन बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम प्लाजो की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। और एक बार आप सब लोग बता दीजिए, आप सबको मैं स्क्रीन पे जो मेरा ये टेबल पर पेपर लगा रखा है, इट शुड बी विजिबल, हाँ। क्योंकि बोर्ड और टेबल दोनों मेरा क्लियर दिखना चाहिए। तो मैं बहुत सारी बातें फिर से रिपीट करूंगी। आप लोग अपनी कॉपी खोल के और उसमें हेडिंग डाल लीजिए प्लाजो पेंट। हम जो प्लाजो पेंट बनाने वाले हैं वो हमारा ड्राफ्टिंग इट विल बी रिजेंबलिंग टू द एग्जैक्टली योर पैंट। लेकिन पिछली पैंट को मैंने सलवार की स्टाइल में बनाया था और उसमें हमने बेल्ट अलग से जोड़ा नहीं था। अब की बार हम जो करने वाले हैं, हम लोग इस बार बेल्ट भी अलग से जोड़ देंगे। तो और थोड़ा सा स्पेशलिटी आपको दिखाई देगी कि हमारा जो कपड़ा है वो नेक्स्ट आपको, बल्कि पहले थोड़ा टफ स्टेप्स के साथ किया, अब थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं बना रही हूँ प्लाजो। प्लाजो बनाने के लिए भी आपको मेजरमेंट्स लेने हैं हमेशा। सबसे पहले हमें मेजरमेंट्स लेने चाहिए। तो हमें मेजरमेंट्स लोअर्स में कौन कौन से चाहिए वो हम बात कर लेते हैं। लोअर्स में हमें सबसे पहले लेंथ का मेजरमेंट लेना होता है। लेंथ के लिए आप अंगूठे के नीचे अपना 1 वाला इंच टेप का पॉइंट दबा लें। और फिर कमर पर जहां आप अपनी स्टेप या बेल्ट बांधते हैं वहां पर आप टच करें, निकाल के पढ़ें, एंड दैट इज योर लेंथ मेजरमेंट। आप उसमें कुछ भी एड ऑन नहीं करेंगे। फिर हम लेंगे लोअर वेस्ट। लोअर वेस्ट का मतलब होता है जहां पर आप अपनी बेल्ट या नाड़ा बांधते हैं, वहां पर आप पूरा अराउंड चारों तरफ लाइन करते हुए 4 उंगलियों से इंच टेप को होल्ड करके लेंगे। ये हमारा लोअर वेस्ट मेजरमेंट होगा। फिर हम लेंगे हिप मेजरमेंट। हिप मेजरमेंट भी वही अराउंड हमें लेना है, 4 उंगलियां हमें अंदर रखनी है। और इसमें हम बॉटम अराउंड भी लेंगे, क्योंकि प्लाजो का एक रिक्वायर्ड विड्थ होता है कि आप उसे कितना चौड़ा बनाने वाले हैं। तो प्लाजो मतलब स्ट्रेट पैंट जो कि नीचे से काफी वाइड हो गई है। जैसे हम ए लाइन कुर्ता बनाते हैं, एक स्ट्रेट कुर्ता बनाते हैं। स्ट्रेट कुर्ते को हम स्ट्रेट लेते हैं और ए लाइन को नीचे से चौड़ाई में बढ़ा लेते हैं। एग्जैक्टली प्लाजो भी वही है। हमारी जो स्ट्रेट पैंट है उसको हमने साइड्स में दोनों तरफ बढ़ाना होता है, इधर भी और इधर भी। तो इस तरीके से हमारा बॉटम अराउंड यानी मोहरी का भी मेजरमेंट हमें लेना है। ये 4 मेजरमेंट्स लेने के बाद नाउ यू हैव टू गो टू द मार्केट। कपड़ा कितना चाहिए, क्योंकि कपड़ा ही बनाना है हमें। तो कपड़ा एक तो कौन सा ले, क्योंकि स्ट्रेट पैंट में आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। कुर्ते का भी ले लिया आपने, या टाइट पैंट का भी ले लिया, जीन्स भी हम देख रहे हैं कि बहुत हार्ड कपड़ा होता है। लेकिन प्लाजो में अगर आप चाहते हैं थोड़ा फ्लोई कपड़ा लें, मतलब फ्लोई का मतलब है कि
एकदम स्टिफ नहीं हो वो, क्योंकि वो क्रीज बना देगा आपकी। तो हमें चाहिए थोड़ा फ्लोई कपड़ा हो, तो हम रेयॉन फैब्रिक ले सकते हैं, सिल्क ले सकते हैं। आप चाहे तो उसको शरारा स्टाइल में बना रहे हैं तो अपनी साड़ी का भी कोई फैब्रिक आप इसमें ले सकते हैं। तो जिससे भी आप लेना चाहें, कपड़ा शुड बी फ्लोई। और लेना कैसे है, इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा होगी। कपड़े की विड्थ आप देख करके खरीदिएगा। मोर देन 44 और 44 इंच तो होना ही चाहिए चौड़ाई। और लंबाई जो है, लंबाई का डबल आप कर लीजिए, लेंथ इंटू 2 प्लस 8 इंच कपड़ा। आज मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया था कि आपको ये कपड़ा लेना है मार्केट से। पहले सबसे पहले आप लंबाई ले लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, उसमें आप 8 इंच जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद जो भी इंच टेप पर हमारा मेजरमेंट आ रहा था, हम उसे सेंटीमीटर्स में उसके सामने देख के कन्वर्ट कर लेंगे, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर वो जो कपड़ा है आप उसे मीटर्स में कन्वर्ट करके गो टू द मार्केट एंड सेलेक्ट द प्लाजो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप कैसे कपड़े का बना रहे हैं, क्योंकि प्लाजो पैंट बहुत बार ऐसे फ्रीक्वेंटली फैशन में आता है। ऊपर का कुर्ता भी स्ट्रेट और टाइट है, तो नीचे स्ट्रेट पैंट के साथ में अगर आप प्लाजो को भी कंबाइन करना चाहते हैं तो प्लाजो लुक गुड। तो कई चीजें ऐसी हैं। अब आपको एक और चीज बताना चाहूंगी। जब मैं कोर्स करवाती हूँ यहाँ पे, तो लोग पता है क्या करते हैं, जैसे एक और पैंट और कुर्ते का एक सेट हमने लिया है, और उसके साथ में वो लोग एक और प्लाजो बना लेते हैं उसका कोई कॉम्बिनेशन में कपड़ा लेकर के। यानी हम नॉर्मली ये प्लान करते हैं, एक सलवार हो गया, एक कुर्ता हो गया, या हम पेयरिंग करते हैं ज्यादातर। पेयरिंग में आप एक्स्ट्रा पेयरिंग करते हैं तो आपके कपड़े का लुक जो आप रेगुलर पहन रहे हैं उसमें थोड़ा वेरिएशन ला सकते हैं। जैसे दुपट्टा डिफरेंट स्टाइल में लगा लिया, मिक्स एंड मैच करके हमने कुछ भी पहना है, तो प्लाजो कुड बी पेयर्ड विद एनी गारमेंट आप बना सकते हैं। पार्टी वेयर प्लाजो बना सकते हैं, उस पर अच्छे से एम्ब्रॉयडरी वर्क करवा लीजिए, क्योंकि प्लाजो इज हैविंग वाइड सरफेस ओवर। अब प्लाजो बनाते कैसे हैं, मैं वापस से अपनी सलवार की ड्राफ्टिंग का बेसिक और ब्लॉक लेकर आई हूँ, जो हमने लिया था। मैम इसकी हमने जो लंबाई ली थी, कुल मैम मिलाकर जो लंबाई थी हमारी, उसमें मैंने मैम 4 और हाँ, कुछ पूछना कपड़ा चाह रही कितना लेना है प्लाजो के लिए? क्या कपड़ा बोल रहे कितना, हैं? कपड़ा कपड़ा कितना चाहिए प्लाजो के लिए? मैंने आज ग्रुप में डाला है, लंबाई जो आपने ली है उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसमें 8 इंच और जोड़ दीजिए। ठीक है, लंबाई तो हमारी ये हो गई। चौड़ाई आप थोड़ी ज्यादा लेंगे, 44 इंच का अर्ज है तो बहुत अच्छा है। 44 इंच से कम अर्ज का कपड़ा प्लीज मत लीजिएगा। ठीक है, अब हम सीखते हैं इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं। इसमें हमारे पास में 2 डिफरेंट चीजें हैं। हम अब जो पैंट बना रहे हैं या हम जो प्लाजो बना रहे हैं, आप इसके जरिए डिवाइडर स्कर्ट बना सकते हैं। आप इसके जरिए बहुत लूज निक्कर बना सकते हैं। आप लंबी वाली डिवाइडर स्कर्ट भी बना सकते हैं और शॉर्ट डिवाइडर स्कर्ट भी बना सकते हैं। तो हम एक ही कपड़े में सबसे पहले सिर्फ बेसिक बॉडी ब्लॉक सीखेंगे। बेसिक बॉडी ब्लॉक के लिए हमें क्या करना होता है, हम सबसे पहले अपने कपड़े की लंबाई नाप लेते हैं। जो भी हमारे कपड़े की लंबाई है, उसको हमने पहले वाले में जो किया था वो आपको नहीं मेंशन कर रही हूं मैं। आपको लेना है टोटल लंबाई प्लस 1 इंच के बराबर लंबा कपड़ा। कागज लेना है वैसे। टोटल जो भी लंबाई है, जैसे सपोज आपकी लंबाई 37 आई है, आप सिर्फ 38 ही लंबाई लेंगे। और 1 इंच जोड़ने के बाद जो आपके कपड़े की लेंथ आ रही है, मेरा बना बनाया है ये बेसिक बॉडी ब्लॉक। और मैं इस पैंट वाले बेसिक बॉडी ब्लॉक को ही कन्वर्ट करूंगी और एक और नया भी आपको बना के बताने वाली हूँ। तो जैसे जो भी लंबाई आ रही थी आपकी, आप उस लंबाई को 1 इंच और एड ऑन कर लीजिए। इसमें हमें ज्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, और हमारी पैंट की लंबाई जो है वो आ जाती है। ठीक है, तो आपकी जो भी लेंथ है उसमें आपने 1 इंच जोड़ लिया और वो हमारी हो गई पेपर की लेंथ। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। और जो कागज की चौड़ाई है वो आपको लेनी है, ये तो लेंथ हो गई मेरी, जो भी हमारी लंबाई है, लंबाई प्लस 1 इंच। और चौड़ाई जो है, आपने उसको चौड़ाई से डबल किया हुआ है पेपर को। और जब आपने पेपर को चौड़ाई से डबल किया है तो इसकी जो चौड़ाई है, ए से लेकर बी तक, सी से लेकर डी तक बराबर होगी। और ये हम लेंगे टिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस, हमने पहले 6 इंचेस लिया था, हम अभी भी 6 इंचेस ही ले रहे हैं।
6 से ज्यादा नहीं लेना है, 6 से कम आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें 2-3 इश्यूज आते हैं। क्या आता है कि कभी कभी किसी किसी का क्रॉच एरिया बड़ा होता है, यानी हिप साइज ज्यादा होता है, तो उसकी पैंट ऊपर से चढ़ जाती है। तो हम 6 को मैक्सिमम प्लस करेंगे। आप उसमें कम से कम 3 तो प्लस करेंगे ही करेंगे, यानी 3 से लेके 6 तक प्लस कर देंगे। तो जो चौड़ाई है मेरी, ये मैंने 2 फोल्ड्स में बताई आपको, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इंच। यानी मेरा ये जो पेपर है ये अभी 2 फोल्ड्स में है, ये वाला मेरा ऑन फोल्ड है। यानी आप समझ लीजिए कि मैंने एक कागज लिया, उसको मैंने पहले फोल्ड किया है, फिर इसकी चौड़ाई मैंने नाप ली हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इंच, और उसकी जो लंबाई है वो लंबाई में हमने सिर्फ 1 इंच और जोड़ के ले लिया है। अब मेरा 2 तह में पेपर है। अब मैं इस ए बी सी डी पर क्या करूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक पैंट और द प्लाजो। अब हम इसमें सेपरेटली बेल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में मुझे लग रहा था कि शायद काफी कुछ चीजें एक साथ कवर करके टफ पार्ट से चलूंगी, तो आपको बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी बाद में, तो वो चीज ही आज हम कर रहे हैं। लेकिन अब की बार ना तो हम इसमें साइड स्लिट ओपन कर रहे हैं, ना हम इसमें पॉकेट लगा रहे हैं। तो जिन लोगों को पॉकेट लगाना नहीं आया है वो लोग सेपरेटली प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन हमारी प्लाजो पैंट फिर भी बहुत अच्छे से बन जाती है। इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम ए बी पर एक मार्क करेंगे, वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचेस। हम ए से लेके बी तक जो मार्क कर रहे हैं वो वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच है। और बी डी पर हम एक मार्क करेंगे, वो होगा हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इंच ओनली, लाइक दिस। ये मैंने ए से लेके बी तक एक मार्क किया है, बेस डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच, और बीडी पर मैंने मार्क किया है डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इंच। और ये जो पहले वाला मार्क था इट वाज माय ई, और ये मेरा एफ था, एफ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, बिल्कुल पैंट ही बना रही हूँ। बस इसमें अब की बार लंबाई हमने 2 इंच कम रखी है, एग्जैक्टली इट वाज द सेम। फिर हम जो दूसरी लाइन आएगी वो जी और एफ हो जाएगी। ये मैंने एफ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, तो ये जो है ये नया पार्ट पार्ट हमारा जी हो जाएगा। जी एफ का हम वही वापस सेंटर ले लेंगे, और ये हमारा हो जाएगा एच। एच से हम सीधी लाइन डालेंगे, फिर से हम आई पर पहुंच जाएंगे। देखिए पूरी क्लास रिवाइज हो रही है, जिनको पैंट बिल्कुल समझ में नहीं आया था वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसको वापस से फॉलो कर लेंगे। अब हमें क्योंकि इसको प्लाजो बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने बॉटम अराउंड जो लिया था वो 16 या 12 वो ही लिया था। अब हम बॉटम अराउंड ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो बॉटम अराउंड है प्लाजो का, हम कम से कम 18 तो लेंगे ऑन वन साइड ओनली, यानी 36 इंच का बॉटम अराउंड ले रही हूं मैं। आप सोचिए 36 इंच का बॉटम अराउंड ले रहे हैं। हमारा तो पेपर ही हमने 36 इंच का नहीं लिया है। मैंने चौड़ाई जो ली थी पेपर की वो ली थी हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इंचेस। अब ये जो है बॉटम अराउंड है वो मेरा अगर सपोज 36 नहीं है, तो मैं कागज में कैसे लूंगी, तो कागज में हमें लेना ही नहीं है, हमें सिंपली इसको यहां तक ऐसे ही बनाना है। और ये जो हमारा है ई से लेकर एफ तक मैं कर्व लाइन से इसको मिला दूंगी। देखिए ये मेरा स्ट्रेट पैरेलल पेंट का एक ड्राफ्ट रेडी हो गया है, एंड इट्स वेरी इजी। आप इसे नाइट गाउन्स के साथ, सॉरी नाइट जो आप नाइट सूट्स बना रहे हैं उनके साथ भी आप प्लान कर सकते हैं। तो हमें पहले हमने आई के दोनों तरफ बॉटम अराउंड डिवाइडेड बाय 2, बॉटम अराउंड सॉरी बॉटम अराउंड डिवाइडेड बाय 4, बॉटम अराउंड डिवाइडेड बाय 4 लिया था आई के दोनों तरफ। अब की बार हमें कुछ नहीं लेना है, एंड वी जस्ट मेक द ड्राफ्ट लाइक दिस, बस ये हो गया हमारा पैरेलल पेंट का ड्राफ्ट। हमें इसमें कुछ नहीं करना है। और ये मेरा बेसिक बॉडी ब्लॉक एक तरह से 2 तह वाला रेडी हुआ है। नाउ आई विल कट इट। मैम बॉटम अराउंड में 18 इंच ही लेना है। 36 इंच में मान के चल रही हूँ अभी, ये 36 इंच मेरे को चाहिए सपोज ढीला। आप मेरा एक बार एक काम करिएगा, पहले जितना हमारा कागज का चौड़ाई आ रहा है ना, पहले आप एक पैरेलल पेंट की ड्राफ्टिंग कर लीजिए बस। फिर इस पैरेलल पेंट की ड्राफ्टिंग को आप ये सोचिए कि इफ इट इज अ पैरेलल, और पायजामा नहीं होता है जेंट्स का, वो भी हम इससे बना सकते हैं। देखिए इट इज लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल पेंट है ये मेरा।
अब ये कितना होगा, जितना मैंने इस कपड़े की चौड़ाई ली थी वो मेरे को अभी मेंशन ही नहीं किया है मैंने आपको। मैंने लिया था हिप डिवाइडेड बाय 4 + 6 इंच। मेरा हिप साइज है सपोज 40, मैंने 4 से डिवाइड किया 10, तो मेरा 16 आ रहा है, बट आई नीड इट 18 फ्रॉम दिस साइड एंड 18 फ्रॉम दिस साइड। तो फिर मैं अब इसको कैसे बनाऊंगी? सबसे पहले तो आज मैंने आपको ये एक और कपड़े की ड्राफ्टिंग सिखाई है, इट इज अ पैरेलल। पैरेलल पायजामा बनेगा ये। आप इसको किसी भी कॉर्ड सेट के साथ में कंबाइन करके पहन सकते हैं। इट्स नॉट द प्लाजो। प्लाजो इधर से भी वाइड होगा और इधर से भी वाइड होगा। वो कैसे करते हैं वो मैं बता रही हूँ नए कपड़े पर, किसी पेपर पे एक बार हम फिर से ड्राफ्ट करेंगे। लेकिन आपको एक ही कपड़े के बेसिक बॉडी ब्लॉक से पैंट भी बनाना सीखना है, प्लाजो भी सीखना है, प्लस पैरेलल भी सीखना है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पूछ रही हूँ कि मैं इससे पैंट भी तो बना सकती थी ना। अगर इससे पैंट बनाती तो ये जो आई वाला पॉइंट है, इसके इधर मैं बॉटम अराउंड डिवाइडेड बाय 4, बॉटम अराउंड डिवाइडेड बाय 4, यानी मेरी अगर सपोज 16 इंच की है तो मैं 4 इंच इधर ले लूंगी, 4 इंच इधर ले लूंगी, और फिर लेग का स्केल से इसको यहाँ से मिला दूंगी और इसको यहाँ से मिला दूंगी। तो ये मेरी सकड़ी वाली पैंट बन जाएगी, बट आई वॉन्ट टू मेक इट इज अ प्लाजो। तो प्लाजो बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें हमेशा सबसे पहले यही ड्राफ्ट करना है, फिर हम इसे क्या करेंगे, अपने कपड़े पर रखेंगे ऐसे, और कपड़े पर हमें इधर और इधर सब तरफ हमें एक मार्जिन रखना है। अप एंड डाउन की तरफ जरूरत नहीं है, लेकिन इस साइड में और इस साइड में आपको रखना है। ये रखने के बाद हम क्या क्या चीजें सिमिलरली रिवाइज करेंगे। हमने ए से लेकर ई तक जो मार्क किया था उसको मैं एग्जैक्टली ऐसे ड्रॉ कर दूंगी। ई से लेकर एफ तक जो मैंने कर्व मार्क किया था वो भी मैं ऐसे ही ड्रॉ कर दूंगी। बट ऑन ए सी साइड मैं एसी का जो सी है, सी से मैं 2 या 3 इंच इधर की तरफ चली जाऊंगी टूवर्ड्स आउटर साइड, और मैं इसको टेढ़ा मिला दूंगी। राइट। अभी मेरा 16 इंच था तो मैं 1 इंच इधर बढ़ूंगी और 1 इंच इधर बढ़ूंगी, तो भी मेरा 18 इंच का बॉटम अराउंड हो जाएगा। और इस साइड में भी मैंने ये मार्जिन बढ़ा दिया है। लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, देखिए दिख रहा है ये सबको। मैंने ये जो मेरा बेसिक बॉडीज ब्लॉक था, इससे इधर और इधर दोनों तरफ, सी से बाहर और डी से बाहर, ये काम मैं डायरेक्टली अपना कपड़े पर कर रही हूँ। आप चाहें तो पेपर पे कर सकते हैं, फिर आपको एक और पेपर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने डायरेक्टली इमेजिन करिए कि इट इज माय क्लॉथ। क्रॉच मैंने नहीं चेंज किया है, वेस्ट मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, लेकिन मैंने इसको दोनों साइड से इस तरीके से, जैसे ए लाइन होता है ना, वैसे कपड़े पर मैंने इसको बढ़ा दिया है। और ये देखिए इस टाइप से नीचे से आके ये ए लाइन की तरफ फैल गया है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो कपड़ा है ये मेरा इधर से भी कट हो सकता है, स्ट्रेट है तो आप चाहें तो बंद भाग ले सकते हैं, लेकिन प्लाजो में क्या होता है कि हमने दोनों ऐसे टेढ़े लिए ना, तो टेढ़ा लेने के लिए आपको ज्वाइंट लेना ही पड़ेगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो कटिंग कर रही हूं मैं अभी, मैं सिर्फ पेपर पे कर रही हूँ। ये मेरे को 4 तह में चाहिए, तो मेरा पेपर जो है वो तो सिंगल फोल्ड पे भी चल जाता है, लेकिन जो कपड़ा है वो मेरे को ऐसे 4 फोल्ड्स में चाहिए। ये हमारा वेस्ट वाला पोर्शन आ गया। इट इज माई क्रॉच एरिया, इट इज हिप डिवाइडेड बाय 3 + 1 इंच ओनली नाउ। और ये लेंथ प्लस 1 इंच हमारा कपड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल चौड़ाई में इस साइड में फैला है और ये इधर की साइड में भी फैला है। नाउ इट इज द प्लाजो। आप किसी भी पेप्लम के साथ इसे बनाइए, यहाँ पर हैवी वर्क करवा लीजिए, तो ये एक डिजाइनर क्लॉथ की तरह हो जाता है। मैम ये अभी जो हम बना रहे हैं इसमें वेस्ट इलास्टिक वाली है कि बेल्ट हाँ, वाली नहीं सॉरी बेल्ट वाली है सॉरी सॉरी। बार मैं फ्रंट में आपको बटन, वो बुकरम पट्टी और पीछे इलास्टिक सिखाऊंगी, वो हमें सेपरेटली कट करना है। अभी कुछ भी काम आप मत सोचिए, अभी तो हमें 4 पैनल्स ये चाहिए। अब की बार हम पॉकेट भी नहीं लगा रहे हैं ना, साइड की स्लिट ओपन करेंगे, हम एग्जैक्टली इसको ऐसे ही बना रहे हैं। क्लियर होगा? चलिए अब मैं इसको सपोज
ये तो प्लाजो है। तो हमारी जो स्कर्ट है, अगर स्ट्रेट होगी तो निक्कर बनेगा, और अगर आप इसे यहाँ से और कट कर देते हैं नीचे से जिस भी जगह से, तो इट विल बी द डिवाइडर स्कर्ट, क्योंकि डिवाइड करने के लिए क्रॉच है ना हमारे पास, क्रॉस से सिलेंगे तो डिवाइडर स्कर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इट इज नॉट द प्लेन स्कर्ट। ठीक है, तो ये हमारा है एक लोअर्स का कपड़ा जो हम बना रहे हैं अभी, एंड इट इज माय प्लाजो। अब देखिए, मैंने मैम एक एक बेसिक। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम जैसे हमने जो पहले पैंट पढ़ी थी स्टार्टिंग हम्म, में, जो हमने इलास्टिक डाला था, तो डेफिनेटली उसका वेस्ट हमारा बड़ा था, तभी हमने इलास्टिक डाला, अदरवाइज तो फिट होता बॉडी पे। नहीं, वो हमारी बॉडी मेजरमेंट से लूज था वो, तब भी हमने वेस्ट डिवाइडेड बाय 4+2 इंच लिया था वहां पे भी, हाँ, अभी भी हम जब इतना ही ले हमारा रहे बेल्ट इंक्लूडेड, और अभी भी हमने उतना ही लिया है। तो फिर मैम अभी बेल्ट में फिर कम नहीं करना पड़ता है हमें? हैं। नहीं 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 नहीं, अभी आपको बताऊंगी। एक्चुअली जब आप बेल्ट लगाएंगे ना, पीछे इलास्टिक ही लगेगा इसमें, और आगे की साइड में इसमें बुकरम की पट्टी लगेगी। उसके साथ में हमारे इसमें डार्ट्स डलेंगे। जो हम गैदर्स बनाते हैं वो इलास्टिक से, बैक साइड में तो इलास्टिक से ही आ जाएंगे, लेकिन ओके। आगे के भाग में आपको डार्ट्स या प्लीट्स डाल करके उस कपड़े को बुकरम की पट्टी के साथ एडजस्ट करना है, जिससे सलवार में करते एंड मैम एक और चीज, जब मैंने अभी पैंट की कटिंग करी थी और फिर हैं। मेरा जो एक कुर्ती के साथ का पैंट था, मैंने उसको ओवरलैप करके देखा तो एग्जैक्टली सेम आ रहा था वो, जो मेरी हम्म, थी और वो। बट मैंने जो आप बताते ना हिप डिवाइडेड बाय 4+6 इंचेस, या हम थ्री हम्म, भी ले सकते हैं जहाँ पे, हाँ 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 मैंने हाँ। 3 लिया था। लाइक मैं एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल साइज पहनती हूँ, तो मैंने हम्म। 3 लिया था, तो वो एग्जैक्ट फिट हुआ। अब आप जो बोल रहे हो ऊपर चढ़ता है, तो हमें ज्यादा लेना चाहिए उस केस में? नहीं, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों चढ़ता है ऊपर। जैसे किसी का हिप साइज ज्यादा होता है ना, तो ये जो कर्व होता है ना, ये वाला ऊपर से तो आपने कमर से ही ले लिया ना इसका ये वाला मेजरमेंट तो, लेकिन ये जो कर्व है ना, ये अच्छी सी गोलाई लेके अगर आता है तो ये कभी भी पैंट ऊपर नहीं चढ़ता है। या तो स्ट्रेचेबल पैंट होता है ना, तब भी नहीं चढ़ता है। लेकिन मोस्टली जो टेलर अभी सिल रहे हैं ना कुर्ती के साथ में जो भी पैंट सिलते हैं, वो मेरे को बहुत सारे बुटीक वाले खुद ये क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं कि हम लोग इतने कपड़े बनाते हैं, लेकिन आज तक हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि कई लेडीज की कंप्लेन रहती है कि हमारी पैंट जो है वो पहनने के बाद में बीच में से ऊंची चढ़ती है, साइड से तो ठीक रहती है, और जब हम बैठते हैं तो ये बहुत ज्यादा इधर से खिंचाव भी देती है, मतलब फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द जॉइंट। तो ये हो सकता है आप अभी पहन रहे हैं हिप डिवाइडेड बाय 4+3 इंचेस, ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है। लेकिन मैंने जानबूझ करके इस क्रॉच एरिया को बढ़ाया। यहाँ से आप लोगे ना, पूरी जो चौड़ाई है ये तो आपकी बचती ही कहाँ है, ये तो खाली क्रॉच ही तो बढ़ रहा है इससे। बाकी इट्स नॉट सो वाइड, इतना चौड़ा बनता ही नहीं है हमारा। आप कहीं से भी ले रहे हैं ना, सिर्फ क्रॉच एरिया ही बढ़ा, बाकी नहीं बढ़ता है। वो मैंने 3 इंचेस की ढिलाई अपने आप ही एड ऑन किए, बिकॉज देर आर सो मेनी क्वेश्चंस। मतलब जब मेरा ये करियर चलता है, जब मैं क्लास लेती हूँ, तो लोगों के क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं कि दे टीच मी सो मेनी थिंग्स। उनके क्वेश्चंस के जरिए हम सीख पाते हैं। आप अपनी जिस मेजरमेंट से सेटिस्फाइड हैं आप वो ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज मैंने आपको बताई है, आप उसमें लीजिए। आप ऊपर बेल्ट लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं आपकी मर्जी है, लेकिन अभी जिस तरीके से मैं आपको ये प्लाजो सिखा रही हूँ, इट विल मेक द इजी फॉर योर पैंट और द प्लाजो। ठीक है, अब मैंने जो ये बेसिक बॉडी ब्लॉक बना रखा था ना, इसमें मैंने +3 इंच किया था ऊपर से, तो मैं इसको 2 इंच से काट रही हूँ अभी। यानी मैं इसी बेसिक बॉडी ब्लॉक को अपने प्लाजो को बनाने में यूज कर लूंगी। लेकिन इसको तो देखिए मैंने ये शेप दे दी थी ना शेप स्केल से, तो मैं इसकी भी मेंशन नहीं करूंगी। मेरा जो आई पॉइंट है ना, उससे मैं इधर भी 9 इंच बढ़ा लूंगी, इधर भी 9 इंच बढ़ा लूंगी, तो प्लाजो बन जाएगा। मैं स्ट्रेट ले सकती हूँ, जैसा भी मैं चाहूँ वैसा ले सकती हूँ। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए आपका जो सेंटर आई है ना, उससे आपको दोनों साइड्स में लेना है। और ऊपर से भी अगर मुझे वाइड चाहिए तो ऊपर से वाइड ले सकती हूँ। मैं घुटने के बाद से इसको प्लाजो में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं इसको खाली नीचे से प्लाजो में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इट इज ऑन यू। अभी जो हमने पैरेलल बनाया है उससे मैंने एक सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि हमारा जो ये पॉइंट था आई था, इससे मैंने थोड़ा टेढ़ा इधर लिया, थोड़ा टेढ़ा इधर लिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं पूरा ऊपर से इसको लेके चलूं। मैं चाहूंगी तो मेरे को लग रहा नहीं मुझे यहाँ से, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ही ठीक लग रहा है। आई हैव टू इंक्रीज फ्रॉम द साइड्स ओनली, हमारी मर्जी है। लेकिन सिर्फ एक साइड से आप बढ़ाओगे ना तो वो थोड़ा इस साइड से लहराता रहता है।
तो पैरेलली वी हैव टू इंक्रीज फ्रॉम द बॉटम साइड ऑन बोथ द साइड्स, तो आपका प्लाजो का लुक ज्यादा अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास जैसे ये बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाया हुआ है और ये पैंट का बेसिक बॉडीज ब्लॉक है, मैंने आपको बोला था कोई भी पैंट या कोई भी लोअर्स का एक बार बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाना आ जाता है, आप उसे संभाल के रखिए, आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप उसे वाइड भी कर सकते हैं। If it is short, then it is the knicker or the divider skirt. And if it is wide, then it is your palazzo. Right? अब मैं एक और छोटी सी बात आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ सब लोग अपनी अपनी चॉइस से अब कपड़ा बना पाएंगे। मेरे को मेजरली जो चीज अपनी बार सिखानी है वो ये है कि हमारा जो क्रॉच एरिया है ये तो हम क्रॉच टू क्रॉच सिल ही लेंगे, हम साइड भी पूरी सिल देंगे, सिर्फ हमें ऊपर ये बेल्ट लगानी सीखनी है, उसका प्रॉपर क्लास लेना है मेरे को, क्योंकि इलास्टिक और बेल्ट लगाने में आपको बहुत अच्छे से सीखना है। सेपरेटली आई विल सेंड यू द वीडियो ऑल्सो। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर क्लियर समझनी है। ये हमारा बेसिक पैंट का बेसिक बॉडी ब्लॉक था। अब मैंने इसमें भी ऊपर से जो बेल्ट की फोल्ड ली थी वो मैंने हटा दी है, तो अगर मैं इससे पैंट बनाऊंगी तो भी मुझे ऊपर वो बेल्ट लगानी ही पड़ेगी। अब बेल्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए? बेल्ट की लंबाई जो है वो मैंने आपको नॉर्मली बताई है, आप 1.25 इंच का इलास्टिक लीजिए बस, क्योंकि हमारी पूरी लेंथ हमने उसी के अकॉर्डिंग मेंशन की है। अब कुछ लोग 2 या 3 इंच का अगर इलास्टिक लगाते हैं तो फिर आपको ऊपर से इसको इस कपड़े की लेंथ वो पूरा का पूरा पूरी ड्राफ्टिंग होने के बाद आप इसमें इलास्टिक की लेंथ ऐड ऑन करके बाकी का हिस्सा कट कर दिए, वरना जितनी भी हाइट का हम इलास्टिक लगा रहे हैं उतना तो हमारा क्रॉच एरिया भी बढ़ जाएगा, लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो जो चीज आप अपनी मर्जी से करने वाले हैं वहां पे थोड़ा बहुत एल्ट्रेशन आपको करना है, अदरवाइज 1.25 इंच की हाइट का भी हमारा इलास्टिक बहुत अच्छे से ग्रिपिंग देता है, हमें कंफर्ट भी देता है। मैं तो पूरा रोल मंगवाती हूँ सबसे, क्योंकि रोल काफी रीजनेबल भी पड़ता है और फिर बहुत कपड़े बनते हैं। लेकिन आप पूरा रोल लें तो 1 साल बाद में उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी खराब होने लगती है, तो आप कम खरीदिएगा। ठीक है, अब मेरे पास में ये जो पेपर है मैम मैं एक मैम बार, हाँ मैम, आपने जो ऊपर से 3 इंच कट किया ना, वो थोड़ा तिरछा कट किया क्या? कौन सा? बेल्ट इस पेपर में आपने जो ऊपर 3 इंच कट किया ना। मैंने बिल्कुल सीधा काट दिया इसको, 3 इंच नहीं, मैंने 2 इंच ही काटा है इसको। अच्छा ये ठीक है, आपको देखने में ऐसा लग रहा हो क्योंकि मेरा ये जो फोन है ना ये थोड़ा सा एंगल पे लगा हुआ है, बिल्कुल सीधा कटा हुआ सीधा ही। है। अब मैंने आज वही वाला कुर्ता पहना है जो मैं आपको सिखा रही थी। अभी मैंने स्वेटर डाला हुआ है, मैं एक बार स्वेटर हटा के आपको दिखा देती हूँ। आज मैंने इसका वीडियो भी पूरा शेयर कर दिया था आप लोगों को। सीधे नेकलाइन, हमने ये स्वीट हार्ट शेप लिया था, मेरा बैक नेक है और इसकी परफेक्ट फिटिंग है, आप देखिए बिल्कुल। ये मतलब मैंने इसे कॉटन का कपड़ा है और घर में पहनने के हिसाब से बनाया, तो बहुत सिंपल है। वरना मैं यहाँ पर कहीं पर गोटा या बीजा वगैरह भी लगा लेती हूँ, योक बना सकते हैं। तो डिजाइनिंग के बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, आप ऐसा चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप इस टाइप का कुर्ता बना सकते हैं। मतलब मैं आपको ट्रूथ बता रही हूँ कि अगर बेसिक बॉडी फ्रॉक बना हुआ रहता है ना कुर्ते का, जैसे हमने 4 तह में कपड़ा रखा और विद इन हाफ एन आवर यू कुड स्टिच योर कुर्ता, बहुत जल्दी बन जाता है। कुर्ता सिलने में पेटीकोट से भी कम टाइम लगता है और बिल्कुल परफेक्ट ड्राफ्ट होना चाहिए। तो ड्राफ्टिंग के साथ में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होती है। थोड़ा ठंड है आज यहाँ पे, मुझे वापस से स्वेटर पहनना पड़ेगा। पैंट से रिलेटेड आपको शायद किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, अब आप बोले तो मैं इसकी ड्राफ्टिंग कर लेती हूँ, या किसी को अभी कुछ पूछना है, क्योंकि जब मैं प्लाजो कट कर दूंगी ना तो फिर मैं इस वाले बेसिक बॉडी मैम ब्लॉक से प्लाजो बनाऊंगी। हाँ मैम इसमें अगर हम बॉटम अराउंड में, जैसे आपने नेक में डिजाइन्स बताई, जैसे वो कंगूरे वाली होती है सेमी हाँ। सर्कल्स या वी शेप, वो हम एडिशनली ऐड करेंगे कि इसी में ही डायरेक्ट हम पेपर कैनवस लगा के करते हैं? आपने देखो वो देखा ना, मतलब आप है ना बॉटम अराउंड में अगर बुकरम लगा लें है ना, तो फेसिंग हो जाएगा अपर या लोअर फेसिंग। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी कपड़ा बीच में जोड़ते हैं, आपको एक चीज बताती हूँ, कुछ लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ से 4-5-6 इंच का कपड़ा छोड़ के यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है,
फिर यहाँ पर जैसे ऑर्गेन्जा क्लॉथ होता है ना, वो बीच में जोड़ देते हैं, नेटेड फैब्रिक या ऑर्गेन्जा क्लॉथ। फिर वापस से ये जो कपड़ा हमने कट किया था वो नीचे से एड ऑन कर देते हैं। तो जो भी चीज आप एडिशनली जोड़ रहे हैं, आपकी लंबाई को कंपेंसेट करने के लिए आपको अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कोई भी डिजाइन करने के लिए आप बेसिक बॉडी इस ब्लॉक में पहले कट करिए, फिर एक्स्ट्रा कपड़े को भी इसमें से कट करिए, फिर उसमें दोनों तरफ से सीम बढ़ाइए, क्योंकि जब हम किसी कपड़े को काटते हैं और वापस से जोड़ते हैं तो वो जो जोड़ में जो कपड़ा डाला सीम अलाउंस, वो आपके कपड़े को एडजस्ट करने के हिसाब से आपको चाहिए होता है। बहुत सारे डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। बीच में आप कपड़ा जोड़िए, दो दो तीन तीन स्ट्राइप्स जोड़ देते हैं लोग तो, और सिर्फ ऐसे नहीं तो लंबी लंबी पट्टियां पट्टियां जोड़ देते हैं, और बिल्कुल ये ऐसे ही फ्रीली हैंग भी हो जाता है, जैसे रॉड्स नहीं होती हैं ऐसे जेल वाली रॉड्स, उस टाइप से भी कुछ भी आप एड ऑन कर सकते हैं। बहुत डिजाइन हैं, एक बार आपको बेसिक क्लास समझ में आ जाएगी, उसके बाद आपको लगेगा कि डिजाइनिंग इज मच मोर इजियर, इट टेक्स लिटिल टाइम, लेकिन बहुत इजी होता है। ठीक है, तो अब हम प्लाजो की कटिंग कर लें। इफ यू मैम तो ऑल से हमें यस, इसमें बुकरम यूज करना है कि पेपर कैनवस नीचे पैंट्स में पैंट डिजाइनिंग के लिए? डायरेक्टली फोल्ड करना है, कुछ यूज नहीं करना है। पर अगर हमें कोई डिजाइन डालनी हो तो, जैसे हमें सेमी सर्कल्स कंप्यूटर अगर डालने आप हैं। डालना चाहते हैं ना, हाँ, जैसे इस राइट टाइप, तो आप है ना सलवार की तरह पैंट्स कभी भी इतनी स्टिफ नहीं बनानी होती है। आप इसमें पेपर फ्यूजिंग, नहीं तो बुकरम से भी पतला एक और बुकरम आता है, लाइनिंग बोलते हैं उसको, एक तो ट्राइकॉट फ्यूजिंग आता है। ट्राइकॉट फ्यूजिंग तो क्या होता है कि हमारे कपड़े को एक तरह से बेस दे देता है, जैसे बहुत स्लिपरी कपड़ा है ना लहंगे का या कुछ, तो उसको एक फिनिशिंग दे देता है। लेकिन आप पेपर फ्यूजिंग और नहीं तो एक कपड़े वाला एक सॉफ्ट कपड़े का भी बुकरम आता है, आप वो भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट हार्ड बुकरम मत लगाइएगा, क्योंकि वो बिल्कुल सलवार की तरह आपको थोड़ी स्टिफनेस देगा। बाकी कंफर्ट है हमारा, डिजाइन के हिसाब से आप जैसा कहें वैसा कर सकते हैं। शुड आई कट? मैम, आई वांट टू हाँ, आस्क समथिंग। बोलिए। मैं सुनी थी, हाँ। मैम, वो हिप डिवाइड बाय 4/3+3 इंच और हम्म हिप डिवाइड बाय 4+6 इंच, ये जो हम्म आपने रेंज बताया है, उसका हम्म क्या ये है? मीन्स अकॉर्डिंग टू बॉडी शेप है कि क्यों है ये रेंज? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताऊं क्या होता है। हिप डिवाइडेड बाय 4+3 इंच अगर आप ले रहे हैं, तो आपको ये जो क्रॉच एरिया है ना, ये वाला, इसका कर्व इतना नहीं मिलता। ठीक ओके। है, अब आप जैसे स्ट्रेट आपने पैंट पहनी है, किसी का ये पोर्शन थाइज वाला थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है ना, और जब या हम बैठते हैं ना तो जितनी मसल्स होती है ना वो भी फैलती है। हर एक आदमी राइट। जैसे बहुत स्किनी व्यक्ति है, तो वो बैठेगा तो उसकी कपड़ों में इतना चढ़ाव नहीं आता है। या हम चल रहे हैं या हम पहन रहे हैं, तो हिप साइज जितना भी होता है, या किसी के मतलब पेट पे हल्का सा भी फैट होता है, तो उस केस में जैसे हम चढ़ाते हैं ना, तो कपड़ा थोड़ा सा आपको पैंट का अंदर वाला हिस्सा खिंचाव वाला देता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो क्रॉच एरिया है ना, ये आपको 3 इंच और एक्स्ट्रा मिले, बस, और ओ, कोई रीजन नहीं है। क्योंकि जैसे मियानी लगाते हैं ना कई लोग, तो मियानी के लिए लोग समझते हैं कि फटेगा नहीं हमारा कपड़ा। मियानी का मतलब ये नहीं होता कि फटेगा नहीं, मियानी आपको वहां पे क्रॉच एरिया में खिंचाव कम कर देता है। यही सेम काम ये हमारा एक्स्ट्रा 3 इंच भी कर देता है। ओके, तो सेफ ये मार्जिन। है, मैंने दो, हाँ। सेफ मार्जिन है ना ये, थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन फॉर द मटेरियल नहीं नहीं नहीं, और इट्स नॉट द स्ट्रेचिंग मार्जिन, के इट इज लिए। द कर्व, इट इज द कर्व ओनली। ये एक ऐसा ओके। कर्व है जो हाँ। आपकी बॉडी की शेप को कंपेंसेट करता है। जैसे हम बैठ रहे हैं ना, तो हमारा जो अपर्स वाले कपड़े होते हैं ना, वो कभी भी फैलते सिकुड़ते नहीं है। जैसे हम हाथ मोड़ रहे हैं तो हमारी आस्तीन थोड़ी सी भिजती है, देखा होगा आपने। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी जैसे हम बैठे हैं तो हमारे यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो हमने पहना हुआ वो एज इट इज रहता है। हिप साइज जरूर थोड़ा सा फैलता है। तो लोअर्स में और अपेंडिज, हाथ और पैर जो है ना, इनकी मसल्स मूवमेंट के साथ, मोड़ने के साथ थोड़ी सी चेंज होती है। उस केस में हम कपड़े में थोड़ा सा ढिलाई शेप के अकॉर्डिंग रखते हैं, और इसमें कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। आप हिप डिवाइडेड बाय 4+3 इंच लेते हैं, तो अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं खिंचाव आ रहा है तो इट्स ओके। बाकी ये +3 मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब आने के बाद ही ऐड किए, वरना मैं नॉर्मली पैंट जब सिखाती हूँ तो हिप डिवाइडेड बाय 4+3 इंच ही लेती थी। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बुटीक वालों के क्वेश्चंस हैं। ये बुटीक पे आके लोग कहते हैं कि आपने जो पैंट बनाई है ना, वो हमारी पहनने के बाद जब नाप के प्रेस करते हैं तो बिल्कुल क्रीज पे क्रीज आ रही है, लेकिन जब पहन रहे हैं ना तो लगता है आउटर पोर्शन तो थोड़ा लंबा है और अंदर का पोर्शन काफी ज्यादा चढ़ रहा है।
तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको 3 के बाद में +1 यानी +4 या +5 या +6 से ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। आगे बढ़े या किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि इस प्लाजो को मुझे आपको नेक्स्ट क्लास में सबको बनाना है, और आप चाहे तो स्ट्रेट पैंट भी बना सकते हैं, लेकिन अब की बार हमारा मेथड काफी इजी है। ये बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाने के बाद आपके पास बेल्ट लगाना बहुत इजी है। साइड की स्लिट हम ओपन नहीं कर रहे तो जिप वाला पोर्शन हमारा बच गया, हम पॉकेट भी नहीं लगा रहे तो भी हमारा टाइम सेव हो जाता है, और हम फटाफट से पैंट बना के पहन सकते हैं। इफ यू ऑल एग्री देन आई विल स्टार्ट टू मेक इट ऑन अ क्लॉथ। यस मैम। स्टार्ट कर दूं? किसी को कुछ पूछना यस हो मैम। तो? यस हाँ मैम। भाई, हाँ, कर दूं स्टार्ट? यस मैम। देखो मैंने क्या किया है, एक कपड़ा लिया है जिसे 4 तह में मोड़ रखा है, और टुवर्ड्स माय साइड इट इज ऑन ऑन फोल्ड, ये बंद भाग है, और ये मेरी पैंट का बेसिक बॉडी ब्लॉक है, जिसको सिर्फ एक पोर्शन काफी है, ये एक। इसके ऊपर इस साइड में मार्क किया और मैं इसको आप रख लेती हूँ। और अब मैं इसको रखूंगी कैसे कपड़े को, क्योंकि बेसिक बॉडी ब्लॉक बना लिया, अब आपको करना ही क्या है, रखना है और काटना है। तो रखना कैसे है, वहां कोई गड़बड़ अगर हो जाती है तो इट विल नॉट बी द प्लान। देखिए मैंने इसको इस तरीके से रखा है कि मेरे पास इधर भी करीबन 3 इंच का मार्जिन है, और इस क्रॉच एरिया के बाद भी इधर भी 3 इंच का मार्जिन है। लंबाई में इसको बढ़ा ली मैं। जो लेंथ है वो कितनी है, अब हमारी लेंथ +1 इंच ओनली, क्योंकि अब हम इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे, तो हमने जो +3 किया था वो नहीं ले रहे हैं, लेंथ +1 इंच चाहिए मेरा। और इसकी जो चौड़ाई है वो हिप डिवाइडेड बाय 4 +6 इंचेस है, और ऊपर से हमने लिया है वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 +2 इंचेस है। फिर ये मैंने पैंट का पूरा ड्राफ्ट यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन अब मैं बनाने वाली हूँ इससे प्लाजो। तो देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो हम इस क्रॉच को, जो हमारी क्रॉच की लाइन है ना, हम वहीं से ड्रॉ करेंगे, कहीं इधर उधर हमें जाना ही नहीं है। एक बार मैं कोई डार्क कलर का चौक ले लेती हूँ इससे। मैंने क्रॉच को एज इट इज ड्रॉ किया है, कुछ नहीं करा, और मैंने कमर वाले भाग को भी एज इट इज ड्रॉ किया है। या आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। ऊपर से वेस्ट वाले पोर्शन को ए से ही मैं नीचे बॉटम की तरफ चौड़ाई में बढ़ा सकती हूँ। पूरा मैंने ए पर तो पॉइंट वही लिया है, लेकिन एकदम से मैं टेपर करती हुई आ रही हूँ, यानी जो चौड़ाई है वो मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रही हूँ। तो या तो बॉटम पे मैं बॉटम लाइन बना देती हूँ, तो दिख जाए, इसमें फोल्ड वगैरह सब इंक्लूडेड है, कुछ भी नहीं करना है। ये बॉटम लाइन मैंने बना दी यहाँ पर, और अब इसकी मैं जो जी वाला पॉइंट था यहां से भी इसकी चौड़ाई बढ़ा सकती हूँ, और चाहूं तो मैं ए से भी बढ़ा सकती हूँ, ये हमारी मर्जी है, लेकिन यहां से हमें क्रॉच से ही बढ़ाना है, जो क्रॉच का हमारा एफ वाला पॉइंट था ना, उससे बढ़ाना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम इसको ऐसे कर्व ले लें, हाँ ले सकते हैं आप इसको, हल्का मैम सा तो कर्व। डिफरेंस आता है जी और जी से बढ़ाते हैं और ए नहीं जी, ये पहनने जो में। जी पॉइंट है ना, अच्छा ऊपर से बढ़ाते हैं और इसमें नहीं, वो थोड़ा हाँ आपको यहाँ से और लूजनिंग मिल जाती है हाँ ना। जैसे आप है ना छोटा ओके सा मैम। क्रॉप टॉप पहन रहे हैं, सुनिए, छोटा सा क्रॉप टॉप पहन हाँ रहे हैं, उसके ऊपर फिर आप ये नीचे पैंट पहनना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसे ऊपर से भी लूज ले सकते हैं। तो ये एक मतलब एक थोड़ा सा लूजनिंग दिखाई देता है, ज्यादा नहीं आएगा, 1 से 1.5 इंच ही बढ़ेगा वो, क्योंकि नीचे की जो चौड़ाई है ना, उससे आप इसको ऊपर की तरफ मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा चौड़ाई वैसे भी नहीं बढ़ती है, थोड़ा सा ही फर्क आता है। ठीक है, बहुत इजी मार्किंग हो गया मेरा। ये वाली लाइन मैंने इधर जोड़ दी, ये वाली लाइन मैंने इधर जोड़ दी, देन यू हैव टू कट इट, और ये आपका प्लाजो एकदम चौड़ा सा पैंट की फॉर्म में रेडी हो जाता है।
अब मैं इसे स्ट्रेट एक बार कट कर रही हूँ बॉटम से। प्लाजो सीखने के पीछे रीजन 2-3 है कि एक तो पैंट के वेरिएशन बेसिक बॉडी ब्लॉक से कैसे करते हैं वो समझना है। दूसरा हमारा पैंट भी एक तरह से रिवाइज हो रहा है। अभी बीच में तो कॉर्ड सेट्स बहुत इन थे, तो कॉर्ड सेट्स के साथ में पैरेलल पैंट्स के अलावा अगर प्लाजो बना सकते हैं तो इट्स वेरी गुड। अब देखिए मैं ये वाली लाइन को नहीं चेंज कर रही हूँ, मैं ए से लेके जी तक जो मेरा मार्क था उसको भी मैंने एग्जैक्टली वही ले लिया, और ई से लेकर के एफ तक भी जो मेरा मार्क था ये थोड़ा ऊंचा नीचा था कपड़ा कि मैंने इसको एडजस्ट करना है। एक बार कटिंग मेरे को जरूरी है, थोड़ी सी कान है। मैम जो अभी शॉर्ट कुर्ती विद प्लाजो मतलब सूट में चल रहा है, शॉर्ट कुर्ती विद प्लाजो, हम्म। उसमें जो बनते हैं वो बहुत अच्छा सा फ्लेयर दिखता है। वो किसी ने मतलब शॉप वाले ने बोला ये सर्कल वाला अम्ब्रेला कट जैसा प्लाजो है, तो वो हाँ, वो भी अम्ब्रेला आप कट जैसा ऐड प्लाजो भी करिएगा। बनता है। मैं भी आपको उसके बारे में बता दूंगी कैसे कटता है। ये देखिए, ये आपको एक पैनल इसका समझ में आ गया होगा। ये 4 पीसेज हैं मेरे हाथ में, तो सिलाई कैसे करनी है कल तक की सारा काम मैं करके रखूंगी। पहले मैं कोई भी 2 पीस उठाऊंगी और क्रॉच से लेकर क्रॉच तक 1.25 इंच कपड़ा दबाते हुए क्रॉच से क्रॉच तक सिलाई कर दूंगी। फिर दोनों क्रॉच सिल गए, फिर दोनों साइड्स को एक के ऊपर एक रख के सिल दूंगी। तो मेरा जो ये है पैंट वो इस लेवल तक आपको परसों की क्लास में रेडी मिलेगा। और मैम अभी कली वाला भी बहुत चल रहा है प्लाजो। देखिए अभी है ना, मेरे को आते समय है और मैं सब कुछ बता भी सकती हूँ, लेकिन होगा क्या, हमारा बेसिक अगर क्लियर नहीं है ना, आप एक बार ये बना लेंगे ना और फिर किसी कली वाले देखिए, एक सेकंड पहले आप देख लीजिए। ये देखिए मैंने क्रॉच से क्रॉच सिल के और साइज में भी अगर स्टिच कर दिया है, तो दिस इज माय प्लाजो। कुड यू सी? ये अभी मैंने खाली पकड़ा हुआ है ऐसे ही। तो ये इतना लेवल आपको परसों मेरा प्लाजो का रेडी मिलेगा, और मैं इसके ऊपर बेल्ट आपको नेक्स्ट क्लास में लगाना बताऊंगी। आपको जो भी प्लाजो बनाना हो ना, मेन जो है वो ये है कि अगर आपके पास में बेसिक बॉडी ब्लॉक है तो आप उससे कोई भी डिजाइन कर सकते हैं। लंबाई के लिए तो मैंने बता ही दिया कि लेंथ में आप उसको बीच में से जहां से भी काटना चाहते हैं, बीच में कोई भी कपड़ा जोड़ना चाहते हैं, आप नीचे की साइड में इसमें से कंगूरे कंगूरे चाहते हैं तो फेसिंग करिए, पहले अलग से पट्टी लीजिए, बुकरम पे पहले ऐसे ऐसे डिजाइन काटिए, फिर इसके साथ में सिलाई करके यू हैव टू टर्न इट इनसाइड। जैसे मैंने नेकलाइन बनाई थी, कोई भी शेप आप बॉटम में भी डाल सकते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हमारा आता है, आपने अभी जो बोला ना, वो कौन सा वाला प्लाजो बोला है अभी आपने? मैम अम्ब्रेला वाला और एक कली वाला। हम्म। देखिए अभी हम बहुत डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अम्ब्रेला वाला है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 तह में कपड़ा रखना है। दिखाई दे रही हूँ मैं? यानी कैसे एग्जिट हो गया ऐप से? आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस मैम। यस मैम। देखिए अभी आपने बोला अम्ब्रेला,
आपको बहुत आसानी से कोई भी अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मतलब ये होता है कि द थिंग इज इन बायस। ठीक है, अम्ब्रेला का वैसे तो छाते वाला जो स्टाइल है वो नहीं है, हमें छाते वाले मैडम स्टाइल में नहीं समझ। इसकी कटिंग का स्क्रीनशॉट भेज देना जरा एक बार। किसका? इसका जो ड्राफ्टिंग करिए इसका स्क्रीनशॉट इसका जो उस पे डाल देना आप। अच्छा ठीक है। देखिए अम्ब्रेला प्लाजो कैसे बनाते हो, शॉर्ट में ही बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी शॉर्ट वाला कपड़ा है और शॉर्ट ही मेरा ड्राफ्ट है। अभी हमने एक पैरेलल पैंट का ये ड्राफ्ट बनाया था। आपको क्या करना है, अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है समझिएगा। सबसे पहले हम कपड़ा लेते हैं, जो भी हम मार्केट से कपड़ा लेकर आए हैं उसे लंबाई में डबल करते हैं, फिर उसे चौड़ाई में भी डबल कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही बताऊंगी मैं क्योंकि मुझे पता है आपसे नहीं बनेगा, बस समझना है इसलिए बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आप हमेशा नॉर्मली कपड़े के यहाँ पर ऐसे सीधे पे यहाँ रख देते हैं, इससे ड्राफ्ट को ही आपको बायस रखना है, यानी डायगोनल रखना है। फिर आप इसको पूरे को जैसा आपने ड्राफ्ट बना रखा था बेसिक बॉडी ब्लॉक का पैरेलल, इतना चौड़ा जितना भी चौड़ा आपको बनाना है। क्रॉच एरिया विल बी द सेम, वेस्ट एरिया विल बी द सेम, but the width starting from the B point will go towards this side and starting from G point will go towards this side। और एकदम अच्छा वाला जो करीबी घेर होता है ना, करीबी बोलते हैं उसको, बायस कटता है वो। और उसका ड्राफ्टिंग प्लीज प्लीज अभी मत करिएगा, पहले आप एक सिंपल प्लाजो बना लीजिए। हमारे पास अगर टाइम बचता है तो मैं आपको एक अम्ब्रेला जो लहंगा बनता है वो बताऊंगी, उसी टाइम मैं आपको बता दूंगी कि हमें अम्ब्रेला वाला कैसे बनाते हैं। किसी भी चीज को कलीदार में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, जैसे सपोज ये एक पैनल है मेरा, वन साइड पैनल टूवर्ड्स माय लेफ्ट हैंड साइड, मैं इस साइड में 4 कलियां और दूसरे पैनल में भी 4 कलियां, फिर पीछे वाले में भी 4 कलियां और इधर भी, यानी 16 पैनल का अगर कोई प्लाजो बनाने की मेरी प्लानिंग है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें से 4 पैनल्स इसमें से पहले बेसिक बॉडी ब्लॉक में लेंथ वाइज इक्वली डिवाइड करके कट कर दूंगी। ठीक है, और ये वैसे ही एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज आ गया तो मैं बता देती हूँ आपको कि सपोज वी हैव टू कट इट इन द 4 इक्वल पार्ट्स, लेकिन आप इसे पूरा ही काटिए एक बार, खाली यहाँ तक मैं थोड़ा सा छोड़ के आपको समझा देती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि मुझे पैनल आपको दिखाने के लिए फिर से चाहिए। तो जितनी भी कलियां हमें बनानी होती है ना, हम उन कलियों को क्या करते हैं, जैसे कुर्ती हमने सीधी सीधी कुर्ती का बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाया, अब आप उसमें कलीदार, जैसे इस कुर्ते में मैं कलीदार बनाना चाहती हूँ तो बेसिक बॉडी ब्लॉक में बीच में से कट किया, फिर इधर कट किया, फिर इधर कट किया, फिर जितनी भी पट्टी है उसको लेबल कर लेते हैं ABCDEF, जितनी भी हमने किया। फिर हर एक कली को हम अपने कपड़े पर रखते हैं, दोनों साइड में सीम बढ़ाते हैं आधा आधा इंच की या चौथा इंच की, और सीम लाइन और ग्रेन लाइन, एक नया वर्ड आज आप लोगों के लिए आ गया, ग्रेन लाइन। ग्रेन लाइन होती है GRAIN, ग्रेन, ग्रेन लाइन पर आपको मशीन चलानी है, यानी जब आप कपड़ा पूरा सिल लेते हैं तो उसका एग्जैक्टली मेजरमेंट इस कुर्ते जितना ही आता है, लेकिन उसमें ज्वाइंट्स ही ज्वाइंट्स आ जाता है, दैट इज योर कलीदार। ये देखिए ये सब कलियां बन गई ना। अब आप हर एक कली को जब आप कपड़े पर रख रहे हैं तो हर एक कली के दोनों तरफ आपको मार्जिन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली द क्लॉथ विल बी इक्वल टू योर मेजरमेंट्स। तो आप कलीदार किसी से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल आपको कट करके बीच में कपड़ा छोड़ना बताया है, आप लेंथ वाइज अगर कट करते हैं तो आपको कपड़े को स्टैंड करना है ऑन बोथ द साइड्स, और वो जो सीम अलाउंस है उसको तो आपने कट कर दिया, लेकिन जहां पर आप मशीन चला रहे हो ग्रेन लाइन भी आपकी मार्क्ड होनी चाहिए, ताकि आपकी मशीन का मार्जिन इतना सा भी इधर उधर नहीं जाए, वरना हमें पता चलता हमने बढ़ाया, हमारा कुर्ता इतना बनना था इतना छोड़ा हो जाता है। तो हर एक चीज का मेजरमेंट होता है, हर चीज का एक फॉर्मूला होता है, और उसके बाद में आप पहले बेसिक चीजें आप करिए। डिजाइन इज वेरी इजी, डिजाइन तो एक्सीडेंटली जनरेट हुए थे, तो जब तक आपकी फिटिंग और प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आती है आप डिजाइनिंग पर प्लीज मत देखिएगा, अभी आप इसको इसी तरीके से करिएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन थे, आपको शायद आंसर मिल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी।
तो मैम इसमें ऊपर क्रॉच एरिया जहाँ तक होता है हमारा वहां से भी बढ़ जाता है कपड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे सीम अलाउंस तो बढ़ेगा ही, वो अदर लेंथ मतलब जैसे वाइज हम। जो आपने कपड़ा लिया है ना उसको बिट वाइज बढ़ाना है, लेकिन ये जो क्रॉच है इसको कहीं भी चेंज नहीं करोगे आप। अल्टीमेटली इट विल बी लाइक दिस। पता है क्या होता है, हमने जो पेपर पे कट किया हुआ है ना, मैं आपको एक और आज नई बात ऐड ऑन करती हूँ। जैसे जब बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होती है ना, मतलब लेंथी क्लासेस, बड़ा इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है, हमें समझना सिर्फ ये है कि हमारी फुलफिलमेंट क्या हो रही है और हम हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल पा रहे हैं कि हमारी क्लास बहुत लंबा वाला डिप्लोमा कोर्स नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इस 1 मंथ के कोर्स में जितना आप सीखे ना, लोग 2-2 3-3 महीने तक ऑफलाइन जाके भी नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि यहाँ लोग आप इतनी अटेंटिवली मुझे सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं। थोड़ा तो खुद को आपको करना ही पड़ता है, और बल्कि सेल्फ डिपेंडेंट होके जितना आप कर पा रहे हैं दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम जब डिजाइनिंग की बात करते हैं, मेरे पास में 3 तरीके के कोर्सेज होते हैं ना। तो एक कोर्स तो पूरा डिजाइनिंग बेस्ड ही होता है, उसमें क्या स्केचिंग में भी हम थोड़ी मेहनत करते हैं। तो जब डिजाइनिंग की बात करते हैं तो हम जब भी ब्राउन पेपर पर बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाते हैं ना, तो ये 2 लेयर में नहीं बनाते, हमारे पास में कम से कम 4 से 6 लेयर होती है पेपर की। तो एक तो फाइनलाइज करने के हिसाब से हम रखते हैं, जिससे हम फिटिंग और लास्ट की शेप चेक करते हैं, ठीक है। एक, हाँ, और जो दूसरा वाला है, जैसे सपोज मेरे को इसको कलीदार पैंट बनानी है, मुझे यहाँ पर एक कलर लेना है, यहाँ पर एक कलर लेना है, कुछ भी बना सकते हैं। हमें सपोज यहाँ पर एक है ना वोल्का डॉट्स लेना है ब्लैक कलर का, और ये वाला हिस्सा जो है ये मेरा ब्लैक कलर की पैंट बनने वाली है, और ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट बीच में पोल्का डॉट्स की एक पट्टी डाली। तो ऐसे थोड़ी ना ऊपर से लगा दूंगी, मैं इसे एकदम सेंटर से कट करूंगी, और जितनी मेरे को पोल्का डॉट्स की पट्टी लगानी है उतना इस पोर्शन और इस पोर्शन को मैं कम कर दूंगी। फिर पोल्का डॉट्स की पट्टी को उस बीच वाली पट्टी के साथ हम पूरा मेजरमेंट करके बनाएंगे, सीम अलाउंस लेंगे और एक ग्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे जहां से हमें मशीन चलानी है। तो इस काम में हमारे ब्राउन पेपर की 1 या 2 लेयर्स वेस्ट हो जाती है। तो जब भी कभी आप डिजाइनिंग करते हैं, यू नीड अ लॉट ऑफ पेपर्स आर देयर। आप पेपर के हर एक के पीसेस अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि वो जो बीच वाली पट्टी सपोज हम लगा रहे हैं तो हमें एक अलग से पट्टी चाहिए ना उसके लिए, क्योंकि वो हम किसी और फैब्रिक पे रख के बनाएंगे। तो आप जो भी चीज कर रहे हैं वहां पर आपको अपने पेपर की ड्राफ्टिंग के नंबर्स बढ़ाने हैं। देखो आपको एक और मजेदार बात बता रही हूँ, ये जो पैंट मैंने बनाई है, इसका ये वाला जो हिस्सा है मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया बिलो माय क्रॉच, जी से 4 इंच नीचे से। अब ये मेरा निक्कर वाला पोर्शन तो मैंने कपड़े का ले लिया, ये मेरा था क्रेप का, और मैं नीचे का घेर जो है वो मैं शरारे की तरह चुन्नट वाला बनाने वाली हूँ, दैट इज माई शिफॉन और द जॉर्जेट फैब्रिक। तो यहां से मैंने कट किया है, तो जब मैं इसे वापस जोड़ूंगी तो ये पेपर जैसे छोटा हो जाएगा, वैसे वो लेंथ भी तो हमें बढ़ानी पड़ेगी ना। लेकिन आप जो इतना चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, इट इज ऑन यू, आप कितना ले रहे हैं, जितना लेंगे आप उसी से चुन्नट बनेगी। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जब आप जॉर्जेट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको अस्तर भी तो लगाना पड़ेगा। कई बार पूरी पैंट साबुत होती है और उसके ऊपर हम जॉर्जेट का पूरा स्कर्ट जैसा पैनलिंग कर देते हैं। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन द स्टिचिंग फील्ड। स्टेप बाय स्टेप आप काम करिए और बहुत अच्छे से बनाइए। प्लेन चीजें बनाइए पहले, जैसे आप कुछ बनाते हैं इमीडिएटली दिमाग में क्लिक करता है कि मैं इसमें ये चेंजेस और कर सकती थी। तो नेक्स्ट टाइम यू राइट डाउन इन योर कॉपी कि मुझे क्या करना है, आपकी सिर्फ एक फाइल रेडी हो जाती है। मतलब एक इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा जा रहा है कि ऑनलाइन हम अगर काम करते हैं तो ज्यादा लर्निंग कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है। यहाँ तो आने के बाद में उधेड़ने के काम भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी होती है ना इनको कि कुछ भी कैसे भी जुड़ रहा है फिर उधेड़ना है। मैं यहाँ देख रही होती हूँ तो ठीक है, 4 बार मैं टोकती हूँ, 5वीं बार में गलत काट रहे तो मैं जानबूझ के टोकती भी नहीं हूँ कि आप गलत काटोगे तो आप शायद जल्दी सीखोगे। तो जितना सेल्फ लर्निंग है आप कर सकते हैं आराम से। और कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू कुर्ती एंड रिलेटेड टू दिस प्लाजो पैंट? मैम जो कुर्ती में एम से लेके अपन एम जो नीचे जैसे स्ट्रेट लेना है ना मैम, तो एम से लेके कहाँ तक लाइन ड्रॉ करे कि जो परफेक्ट आपने लाइन। नीचे वाली लाइन थी ना, वहां से एम से आप तिरछा ले लीजिए, एम से आप 7 इंच पे लगा दीजिए एक निशान, फिर तिरछा मिला दीजिए। एम से 7 इंच ना। 7 इंच पे ही आपका ये जो स्लिट है ना,
7 हाँ इंच के बाद में पूरा नीचे से ओपन हो जाएगा फिर। स्ट्रेट कुर्ता बनाना है तो। हाँ स्ट्रेट में तो साइड में स्लिट चाहिएगी ना आपको, तो आपको ओके 7 इंच ही लेना है। एम से नीचे की तरफ जाके देखो, ये जो एम था ना, इससे मैंने हाँ इधर की साइड में 7 इंच ले लिया, इस एम इस वाली लाइन से, एल वाली लाइन से 7 इंच हाँ नापा और फिर एम से उसको तिरछा मिला दिया। ओके। दिख रहा है आपको इस पे? हाँ हाँ देख। बस ये वाली शेप अपने आप आ जाएगी। और मैम सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर अपन एक्स्ट्रा बेल्ट ऐड कर रहे हैं तो हम्म, लेंथ ना वही रहेगा जैसे अंगूठे के नीचे से लेके वेस्ट तक मतलब। हाँ लेंथ तो आपने जो लंबाई नापी, लंबाई तो वही लोगे ना, वो तो अच्छा मैंने तो अपने आप बेल्ट। ड्राफ्टिंग में +3 करवाया है, +1 करवाया है आपको सब कुछ। जहाँ अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप नोट्स को ओके प्रॉपर बनाइएगा। मैं अभी पीडीएफ बनाऊंगी आपका सारा, जितने भी कपड़े मैंने सिखाए हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए क्योंकि क्या है, उसमें मेरे को सपोर्ट करने वाला चाहिए, वो अभी कोई है नहीं मेरे पास अभी। तो जैसे ही वो हेल्प मेरे को मिल जाती है, मैंने जितने भी कपड़े बनाए उसकी पूरी फाइल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और फिर आप उसे आराम से अपनी फाइल में या तो पेस्ट कर लीजिएगा प्रिंट आउट निकलवा के, और नहीं तो आप अपने ऑन लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ओके ठीक है। अब ओके। आपको स्टेप्स ऑफ स्यूइंग सारा मैं बता रही हूँ, प्लाजो का या पैंट का। सबसे पहले क्रॉच से क्रॉच सिलते हैं, यस फिर मैम। साइड्स पूरी सिल देते हैं, दोनों साइड्स। फिर बीच का जो ऐसा वाला एरिया होता है ना, वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सिल देना है। फिर आपको जो बॉटम अराउंड है उसको जैसी मर्जी वैसा आप डिजाइन देके फोल्ड कर लीजिए। अब आपको ऊपर सिर्फ पट्टी लगानी रह जाएगी, वो पट्टी आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी धीरे धीरे समझाऊंगी, कैसे लगानी है, इलास्टिक कैसे लगानी है, काटते कैसे है। ड्राफ्टिंग में कुछ भी आप अपनी मर्जी से एड ऑन नहीं करेंगे, जो भी मैं बता रही हूँ। अभी जैसे एक क्वेश्चन था, किसी ने को वीडियो भी भेजा था, उनको बहुत कंफ्यूजन था कि 36 था मेरा वेस्ट और मेरा शायद 41 आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था पेटीकोट तैयार के। तो यस वी हैव गिवन द मार्जिन, हमने थोड़ा ढीला रखा है, 36 एग्जैक्टली नहीं आएगा। पेटीकोट में छोटे छोटे डार्ट्स आएंगे ही आएंगे, जो प्लीट्स है वो मेरा आएंगी भी ही आएंगी। और मैम मेरे भी वैसे ही हुआ मैम। वो गलत नहीं है, पेटी दैट वाज गुड, वो सही था बिल्कुल। पेटीकोट सबका बन के आए एक बार। हाँ जी। यस मैम। तीनों बनाया मैम। यस। अच्छा, किसी ने फर्स्ट या सेकंड क्लास में मेरे से पूछा था कि डी कोड पेटीकोट कैसे बनाते हैं, अभी है वो अभी हमारे साथ? अभी है नहीं शायद वो। देखो डी कोड पेटीकोट है ना, वो बहुत बहुत इजी है, वो ए लाइन पेटीकोट है, लेकिन उसका जो कपड़ा है वो लाइक्रा है, जैसे स्ट्रेचेबल कपड़ा है, तो वो इतना फिटेड है। आप डी कोड के सारे वीडियोस देखेंगे ना, आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि अगर हम अपने ऑर्डिनरी कपड़े से अगर इस टाइप से स्टिचिंग करके पेटीकोट बनाते हैं, 12,000 रुपए का, 26,000 रुपए का पेटीकोट है, 14,000 रुपए का पेटीकोट है, और जो नॉर्मल आ रहा है ना साड़ी के साथ मैच करने वाला, वो पता नहीं मैच करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन वो 1,800 रुपए से स्टार्ट है उनका पेटीकोट। तो अगर आप इतना फिटेड पेटीकोट बनाते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन होता यह है कि पेट पर खिंचाव होता है ना यहाँ पर, तो एक लगता है हाँ ठीक है, हमारा स्टमक बेली पोर्शन थोड़ा अंदर चला गया, बॉडी शेप थोड़ी सी अच्छी दिखती है। लेकिन ऐसा पेटीकोट बनाने के लिए आपको स्ट्रेचेबल कपड़े की जरूरत है, उस पर लिखा हुआ है साफ कि इट इज मिक्स विद लाइक्रा एंड द कॉटन फाइबर्स। तो वो पेटीकोट इतना सक्सेसफुली घर में स्टिच करना चाहते हैं, तो फैब्रिक पहले तो आप लेकर आए, फिर उस फैब्रिक को चलाने के लिए हमारे पास में जो हमारी मशीन होती है, वो उस धागे को काट देती है, क्योंकि मशीन भी थोड़ी अलग होती है। दे आर चार्जिंग लॉट ऑफ मनी, तो उनकी तो फैक्ट्रीज में बन रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो हम ए लाइन पेटीकोट बनाएंगे, और वो एग्जैक्टली इट विल बी द शेप ऑफ दैट। ठीक है, अब आपको ये स्टिचिंग पूरी क्लियर हो गई है? मैम एक और डाउट, जब हम बच्चे का बनाएंगे तो उसमें भी जो ऊपर बेल्ट है वो 3 इंच का ही रहेगा? हाँ, क्योंकि इलास्टिक तो आप उतना ही चौड़ा प्लास्टिक रखें। का ही। हाँ। हाँ, बाकी मतलब देखो क्या होता एग्जैक्ट है, सेम मेजरमेंट्स ही रहेंगे जो हमारे अभी बड़ों वाले, वही सेम रहेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं जो आएंगे? भी एडॉन मैंने किया वो सब एग्जैक्टली यही रहने वाला है। और मेजरमेंट भी मैडम सब वैसे ही रहेंगे? हाँ, बोलिए। ये शुरू का मैं सुन नहीं पाई थी, तो इसकी ड्राफ्टिंग प्लीज भेज देना मुझे जरूर। वो अभी देखो आपको वीडियो तो मिल ही जाएगा इसका, और आपको क्या नहीं समझ में आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं कि क्या चीज आपकी रह ओके गई थी। ओके। और बाकी तो मैं मैम स्टिचिंग मुझे करूंगी एक तो पूछना था। सारी। हाँ, जो अभी हम टॉप की जो हम ये करते हैं ना, गले का जो कर्व साइड
दिया था आपने पट्टी लेकर, हम्म स्केल लेकर। तो वो हम्म जो स्केल आपने रखी वो मुझे समझ में नहीं आई कैसे रखी। मैंने रखी थी वीडियो देख के, लेकिन थोड़ा सा मेरा अलग लग रहा है, नहीं, आपका आपने अलग लग स्केल रहा था रखा ही नहीं मुझे। था। आप आपकी जैसे कर वाली स्केल लाई है मैंने। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, आप तो डायरेक्टली कर्व बना लीजिए ना, कोई जरूरत थोड़ी है इस स्केल की। अच्छा, तो वैसे करेक्ट आ देखो, जाएगा ना। बहुत सारे स्केल ऐसे हैं जिनके बिना आप काम चला सकते हैं। कर्व स्केल तो आम कर्व के लिए भी क्या होता है कि आप है ना थोड़ा सा शेपिंग का, थोड़ा ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कि आपको कर्व स्केल। ये तो मैंने बिना कर्व स्केल के ही बनाया था, ऐसे करके यो शेप दी है ना फ्रंट में, देखो। ये हम्म। तो मैंने बिल्कुल स्वीट हार्ट वाला शेप दिया था। तो पहले तो यहाँ बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, दो जगह कर्व है इसमें आउटर कर्व में, देखिए। तो ये आपको बिना स्केल प्रैक्टिस के। है ना। आप में से किसी को भी देखो क्वेश्चन पूछने में कोई हेजिटेशन मत रखिए आप, कोई फर्क नहीं मैम पड़ता। हाँ मैम प्लाजो में पूरे दोनों पैनल को स्टिच करने के बाद फिर अलग से बेल्ट लगा रहे हैं क्या? हाँ, अब की बेल्ट अलग से लगाना सिखा रही हूँ मैं। तो दोनों पैनल को पहले स्टिच कर लेंगे पूरे, मतलब सब पैंट को सिल दोनों देंगे हम, पैनल। जैसे पहले क्रॉच सिल देंगे, फिर साइड सिल देंगे, यस और मैम। फिर देखो क्रॉच तो दोनों पैनल्स फ्रंट के और दोनों बैक के पहले आपस में वो सिलते हैं, फिर वो ओके। फ्रंट और बैक पैनल हमारे बन जाते हैं। फिर उनको आपस में जोड़ने के लिए बैक पैनल को साइड से। फ्रंट पैनल से साइड से जोड़ना है, बीच में से जोड़ना है, फिर नीचे से बॉटम अराउंड फोल्ड कर दीजिए, बस फिर ओके। ऊपर बेल्ट ही तो लगाना रह गया। मतलब आपको घर में पहनने की अगर कोई भी पैंट बनानी है ना, इट्स वेरी इजी, बहुत मैम आसान बनता है। मैम जो बॉटम अराउंड का फोल्डिंग आपने उस पैंट में नहीं बताया था ना मैम, वो हाँ वो हो क्योंकि सकता है हाँ हाँ हाँ, उसका वीडियो क्योंकि बना वो के भेजने वाली थी मैं। क्योंकि वो है ना नीचे का तो छोटा है, क्योंकि वो जो पैंट है हमने जो लास्ट टाइम कट किया था नीचे से हम्म, तो छोटा है, जब ऊपर फोल्ड करते हाँ हैं तो ऊपर की एरिया बड़ी है, तो नहीं वो नहीं, आपने है ना अगर ये वाली कर्व स्केल के साथ काम किया होगा ना, तो करीबन 4 इंच तक ही बिल्कुल सेम है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मैंने इसी स्केल से बनाया थोड़ा था। सा फर्क आता है। बिल्कुल भी फर्क नहीं आ रहा है, देखो ये मेरा आ रहा है। एक सेकंड, ये एक्चुअली क्या है, ये वाला इंच टेप है ना, इधर से थोड़ा सा ब्रोकन है, मैं इधर से इससे नापती हूँ। देखो पहले सबसे मैं नीचे से नाप रही हूँ इसको। ये मेरा आ रहा है 8.25, और ऊपर तक आते आते भी इट इज 8.25। अगर आपका थोड़ा सा भी फर्क आ रहा है ना, तो आप इसे थोड़ा सा स्ट्रेट करके फोल्ड करिएगा, नहीं तो ये आपका है ना सही पे नहीं आके टिकेगा। हाँ वो सही बाकी तो पे नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने वो आप नहीं उसको नीचे किया से है। एक बार उसको स्ट्रेट करके फिर फोल्ड कर दीजिएगा, ठीक है। ओके मैम, यस इसको मैम। नीचे से बिल्कुल यहाँ से लेके 4 इंच तक आपकी जो ये विड्थ है ना, ये आप सेम रख लीजिएगा, फिर हाँ, फोल्ड करिए। वो यस अभी मैम, थोड़ा सा काम बाकी है, मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगी इसका। यस मैम। मैम कुर्ती में जो बटन पट्टी टाइप जो गला बनता है वो हम्म मैम कैसे बनेगा? अभी देखो, हम इसके बाद मैं आप सिलेबस पूरा भेज दूंगी। इसके बाद मैं एक कुर्ता जो सिखाऊंगी वो हमारा होगा बोट नेक, शैलो होगा, उसकी शोल्डर बहुत कम होगी, और उसमें हम एक ड्रॉप लेंगे फ्रंट में, ठीक है। ओके। और उसमें मैं स्लीव में थोड़ा सा पफ डालना बता दूंगी, तो आपके एक तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे हाई नेक कुर्ता। हाई नेक कुर्ते में बटन पट्टी पूरी फ्रंट से लेके यहाँ वाली पूरी सिखाऊंगी मैं आपको, उसमें कॉलर भी आएगा आपका और ये भी आ जाएगा, ठीक है। ओके तो मैम। अपनी 13th या 14th जो क्लास होगी वो रिलेटेड टू कुर्तीज, तीनों कुर्तीज आपकी खत्म हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। मैं सारे ब्लाउजेस लूंगी आपके। उसमें एक बार मैडम प्रिंसेस बाजू की ड्राफ्टिंग भी दोबारा चाहिए है। आप वीडियो देखिएगा एक बार। मैम और हमारे मैम कोर्स में प्रिंसेस कट भी आएगी, प्रिंसेस कट वाली कुर्तीज एंड वो अनारकली। देखो अभी पहले जो मैंने 3 बोले हैं ना, देखो आप कैटेगराइज करते हो ना अगर डिजाइनिंग को, तो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक बनता है ना सादा कुर्ती का, ठीक है, आपने एक बनाना सीखा। अब आप उससे सपोज आप अनारकली कुर्ता बनाना चाहते हैं, है ना। तो अनारकली कुर्ते के लिए आपको यहाँ से ऊपर की बॉडी अलग हो, नीचे का घेर अलग चाहिए। तो आप उसे बेसिक बॉडी ब्लॉक, पेपर ब्लॉक को आप यहाँ से काटिए, ऊपर का आप एग्जैक्टली बना लीजिए, नीचे का जो है उसमें आपको घेर बढ़ाना है। तो मेरे ख्याल से उस कुर्ती को अगर अपन अभी नहीं लेंगे, टाइम का है इश्यू, क्योंकि 25 क्लासेस हैं,
और गारमेंट्स जो मैं चाहती हूँ कि आपको बेसिक क्लास पूरी समझा पाऊँ, तो शायद मैं अनारकली तो नहीं ले पाऊंगी। और जो प्रिंसेस लाइन है वो हम ब्लाउज लेंगे, तो फिर आप उसके साथ कुर्ती को थोड़ा करिएगा। नहीं तो कहीं पॉसिबिलिटीज होगी तो मैं प्रॉमिसिंगली हाँ नहीं करूंगी, लेकिन पूरी तरह से ना भी नहीं बोल रही हूँ आपको। तो जैसा होगा मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि क्या है, आपको सबसे मेन जो चीज है ना वो है कटिंग। और वो कटिंग 4-5 सेशन में ही काफी क्लियर हो जाती है। तो अगर मैं सिर्फ कटिंग ही करवाती रह जाऊंगी तो आपकी स्टिचिंग के कुछ पार्ट्स रह जाएंगे। स्टिचिंग के भी बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे पैंट का एक सेशन अपना कम हो गया ना, मैं इतना काम ऑलरेडी करके रख सकती हूँ, तो आप आगे का खाली सीखोगे बेल्ट कैसे लगाते हैं। ओके। और मैम कुर्ते में ना मैम लाइनिंग भी ऐड ऑन करना मैम, क्योंकि बहुत सारे आजकल कपड़े जो हैं वो लाइनिंग नीड रहता है उसमें। देखो लाइनिंग कैसे लगाते हैं वो मैं नेक्स्ट एक कुर्ते में सोच रही हूँ कि या तो कोई अस्तर वाला कुर्ता ही अपन लेंगे, और आप एक कुर्ते के जरिए सिर्फ लाइनिंग कैसे लगाते हैं वो समझ लेंगे, है ना। जी मैम। क्योंकि लाइनिंग के फॉर्मूलाज थोड़े से फर्क होते हैं। कुर्ती के लाइनिंग अलग होता है, प्लाजो में अलग होता है, पैंट्स में अलग होता है। सबका तो नहीं ले पाएंगे अपन, लेकिन कुर्ती का मैं डेफिनेटली आई विल टेल यू। और हम लोग जो हाईनेक कुर्ता बनाएंगे या बोट नेक बनाएंगे ना, उसमें मैं लाइनिंग वाला कुर्ता ही आपको सिखा दूंगी, तो आपको सारी मैम चीजें। ब्लाउज भी लाइनिंग वाला मैम। ब्लाउज तो देखिए, पहला ब्लाउज जो हम बनाएंगे वो हम बिना लाइनिंग का बनाएंगे। और उसके बाद आपको सबको मेरे को एक फेवर करना है कि आप सब लोग अपना एक एक ब्लाउज बनाएंगे और उसे पहनेंगे भी, क्योंकि ब्लाउज में बहुत फिटिंग होती है। यस कुर्ती में तो आप मैम। देखेंगे ना, मेरा कुर्ता हल्का सा यहाँ से सल है, किसी के कम होंगे किसी के ज्यादा होंगे, क्योंकि हमने इसमें फिटिंग का टांका प्रॉपर बिल्कुल टाइट बॉडी को शेप देते हुए नहीं लगाया। बॉडी शेपर की तरह ब्लाउज बनाए जाते हैं, वो आपकी बॉडी की शेप को पूरा प्रॉपर देते हैं। तो आपको ब्लाउज सबको सादा एक कपड़ा लेके बनाना ही है। अस्तर वाले ब्लाउज आर वेरी इजी, अस्तर वाले कुर्ते लिटिल बिट डिफिकल्ट होते हैं, अस्तर वाले ब्लाउज काफी आसान होते हैं। तो मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे तो वैसे भी सारे ही कपड़े जो मेरे पास रखे हैं, जो मुझे मेरे लिए भी तैयार करने हैं, उन सब में अस्तर लगाना है। मैं अस्तर के साथ ही बनाऊंगी इसको, तो उसमें कोई ओके मैम। दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप लोग क्या है, टाइम और थोड़ा सा हमारा सफाई वाला पोर्शन है कि हमें फिनिशिंग आ जाए। तो आप लोग कोशिश सबसे पहले ये करिएगा कि कोई भी कपड़ा आपके घर में ऐसा होता है ना, जैसे कई बार हमारे पास में एक्स्ट्रा रहते हैं फैब्रिक, 2x2 की रूबिया लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से फिनिशिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्लाउज में मेनली होता है पाइपिंग लगाना, फेसिंग लगाना और कॉर्ड लगाना। तो जो बारीक बारीक डोरी वाली पाइपिंग होती है ना, वो सीखना है आपको सिलाई में। तो और बाकी तो बहुत आसान है ब्लाउज बनाना। ड्राफ्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम ड्राफ्टिंग के सेशंस प्रॉपर कवर करेंगे। मैम और ये जो रेडी टू वेयर साड़ीज मैम, उसका हम्म कटिंग सिखा सकते हो मैम? देखो, जो क्लास है ना अपनी, उसमें अभी एकदम अपन जंप नहीं करे, मैं हर बार आपको यही बोल रही हूँ। बहुत बहुत आसानियां हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं मेरे। लेटर ऑन भी अपन इसको कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि क्या है, मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ। तो उससे रिलेटेड छोटे छोटे हिंट्स की कभी कोई छोटी शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी तो मैं भेजूंगी आप लोगों को। हाँ मैम। हम लोग वो ज्यादा पहनते हैं तो वो ड्राफ्टिंग उसका आता है तो वो इजी हो जाता है। उसकी ड्राफ्टिंग होती ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। नहीं। अच्छा बिल्कुल। मैम। हाँ, कैसे उसको खाली मेजरमेंट लेना आप कभी भी एक बार बता सकते हो तो सिर्फ बाद में अभी कभी आगे देखते हैं, टाइम। अपनी कॉमन क्लास के अलावा अगर मैं कोई शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी तो डेफिनेटली आई विल शेयर ऑन दिस। यस लेकिन मैम। पता है क्या है, अभी मेरे को एक स्ट्रिक्ट जो मैं चीजें सोच रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा वीडियोस नहीं डालती हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। हमारी बेसिक चीजें ही इतनी स्पीड से दौड़ रही हैं, तो उसमें अगर हम बीच में कुछ भी काम करेंगे ना, तो और लोग जिनका कोई इंटरेस्ट उस फील्ड में नहीं है वो लोग भी कंफ्यूज होंगे। मैं अपनी एक बार ये सेशन खत्म होने के बाद में भी, हम लोग कहीं जा नहीं रहे, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, मैं जिन भी चीजों के लिए आपकी हेल्प कर सकती हूँ, डेफिनेटली आई विल डू दैट। ओके मैम। थैंक यू मैम। वैसे भी एक बार बेल्ट लगाना आ जाएगा तो यूट्यूब पे वो साड़ी की वीडियो है, तो वहां से देख के लगा सकते हैं। आपको बताती हूँ, एक्चुअली क्या है, हम लोग है ना डायरेक्टली यूट्यूब पे देखते तो बहुत सारे वीडियोस थे अब तक, लेकिन जिसने भी डिप्लोमा में ज्वाइनिंग किया है ना, उसको अब यूट्यूब पे देख के भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारा अगर वो बेसिक भी क्लियर नहीं था तो ट्यूब पे वीडियोस देखे और बस, वो कब गायब हो जाते थे। लेकिन अब मुझे लगता है
कि अब आप कुछ भी चीज, अगर आप पैंट भी देखेंगे ना तो उसका वीडियो देख के आप समझ जाएंगे कि अब ये कैसे बनेगा। तो एक बार जिस पाथ से आप लोग गुजर रहे हो ना, उससे आपको आगे बहुत आसानियां मिल जाएंगी, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज में। तो हम लोग एक बार इस बेसिक कोर्स को पूरी ढंग से फाइल बना के, छोटे कपड़े सिल के, बड़े कपड़े सिल के, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए करें और समझें। और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे लिए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। मेरे दिमाग में सारी चीजें फिट होती जा रही हैं कि अब मुझे ये चीजें करवानी है। अभी हम ये बेसिक वाला जो कोर्स कर रहे हैं, अगर कभी किसी को आगे एडवांस लेवल पर भी अगर ये इसी ग्रुप के थ्रू कभी बैठता है, तो हम लोग उस चीज की बाद में प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड का कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब मुझे भी अभी तक ये लगता है कि ये भी करना है, ये भी सीखना है। मैं खुद भी कई बार वीडियोस देखती हूँ, कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ इजीनेस है, कुछ अच्छा है, तो करना ही पड़ता है। तो ठीक है, हम लोग पहले इन चीजों को कर लें, उसके बाद। मैम मैम आज हाँ जी। हाँ बोलिए। मैम आजकल जैसे साड़ी हम लोग पहनते हैं तो बहुत कम हो गया है, तो कहीं जाना होता है तो बड़ा मुश्किल होता है, तो मैम कोई उस चीज का फॉर्मूला है, जैसे हम पहले ही प्रेसिंग करके और उस पे कुछ सिलाई वगैरह लगा के हम रख लेते हैं। वो अभी रेडी टू वेयर साड़ी की बात आई थी ना, अपन कभी उसका वीडियो बना के भेजूंगे। और ओके भी ओके, कुछ थैंक पूछना यू। है? मैम जैसे कुर्ती में पर पेपर फ्यूजिंग में पहले गले कट किया, गले मतलब नेक कट किया था ना, वो थोड़ा समझ नहीं आया मैम। आप वीडियो देखिए ना कुर्ती वाला सारा। ने मैम आपने उसमें पेपर फ्यूजिंग में मैंने देखा, बट उसमें डायरेक्ट जैसे नेक कट किया था, पेपर फ्यूजिंग को कैसे कट करना है वो मेन क्वेश्चन। पेपर फ्यूजिंग का भी वीडियो डाला है मैंने, आप उसका अच्छा। देखिएगा। पूरा मैंने पूरा प्रॉपर सिखाया है उसको। आप एक बार उस कुर्ती वाले वीडियो को 2-3 बार रोक के पॉज करके देखिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा, तो अभी हम जो नेक्स्ट कुर्ती बनाएंगे ना बोट नेक वाली, उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं, वो ये उसमें कैसा सेशन। हुआ है मैम वीडियो में, हाँ। जो फ्यूजिंग कट किया है ना आपने गले का, हम्म, तो वो हाँ। जूम नहीं हुआ है आपका वीडियो उधर, इसलिए वो दिख नहीं रहा हमको, इसलिए आपको मैंने बोला था कि उसका सेपरेट चलिए में एक एक काम छोटा सा करते हैं वीडियो। अपन, अभी अभी हम्म, रुकिए आप। अभी पहले नेक्स्ट क्लास में हम प्लाजो फिनिश कर देते हैं। उसके बाद जो बोटनेक कुर्ती हमारी बनेगी ना, उसमें भी सेम प्रोसेस से ही गला बनेगा। तो उस टाइम मैं प्रॉपर कैमरे को सेट करके अच्छे से रिवाइज करके आपको भेज दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ठीक है चलिए। मैम। और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो बात कर लीजिए। किसी के हैं क्वेश्चंस? कहाँ तक हो गया सबका? वैसे कुर्तियां आ गई है सुमन जी? किसी को थोड़ा नेकलाइन के कंफ्यूजन है, तो हम्म। मैं एक बनाऊंगी। अभी तो ये आज प्लाजो सिखाया है मैंने, नेक्स्ट सेशन में प्लाजो में बटन पट वो सॉरी ऊपर बेल्ट पर पट्टी लगेगी। फिर उसके बाद हम लोग एक बोटनेक कुर्ता लेंगे। तो कुछ भी अच्छा। नहीं है, खाली गले की ड्राफ्टिंग डिफरेंट है, उसमें एक ड्रॉप शेप का हम लोग एक कट भी देंगे उसमें। एक छोटा सा अच्छा बटन लगाएंगे, पोटली बटन। और पॉप अच्छा स्लीव्स अच्छा। भी होंगी। तो सारे कंफ्यूजन पिछली कुर्ती में जो भी रहे हैं, वो सब उस टाइम क्लियर करवा दूंगी मैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। आप सब लोग प्लीज छोटे छोटे पाम साइज के कुर्ते तो कम से कम आप ड्राफ्ट करके देखिए। आपको समझ में आएगा कि कमर का कर्व कैसे आ रहा है, नेकलाइन को कैसे करना है, फिनिश कैसे करना है, सब समझ में आ जाएगा। और किसी को पेपर फ्यूजिंग से रिलेटेड अगर गले का कंफ्यूजन है, तो आई विल सेंड यू वीडियो टुमारो। टुमारो मॉर्निंग आई विल मेक द वीडियो ऑफ नेकलाइन। आंटी थोड़ा अभी सा। वो हाँ मैम मैं वो पूछ रही थी, हमें छोटे छोटे सीने हैं कपड़े, हाँ। तो मेजरमेंट कैसे लेना? मुझे तो वो कंफ्यूजन से मैं सी नहीं पाई। वो आपके पास स्केल है छोटी मेरे पास, वो छोटी वाली। वाला ये ड्राफ्टिंग स्केल लिया है क्या आपने? हाँ, ये है। तो ये बस आप वाली। देखिए, इसमें जो 1 इंच बाय 4 इंच वाला है ना, हाँ इसको आप मान लीजिए कि ये तो हम लंबाई ले सकते हैं। और हाँ 44 इंच जो है ना, आप इसी से ही कागज भी वैसा ही काटिए। यानी आप समझिए जैसे मेरे को 44 इंच चाहिए, तो आप इस स्केल से 44 इंच की चौड़ाई लीजिए। और जो ओके। लंबाई है, मतलब जो भी मैंने फॉर्मूला दिया है ना, कपड़ा इतना लेना है। सबसे पहले आप हाँ सोचिए कि मेरे को कागज लेना है, 44 हाँ। इंच चौड़ा कागज, वो इसका इंच होगा, न कि हमारा ओरिजिनल। और हम्म। लंबाई जो भी चाहिए उसका डबल करके आप ये ले लीजिए। फिर आप आराम से इसको फोल्ड करिए और इसके जरिए ही सारे काम करिए। तो आपका ठीक है। शॉर्ट कुर्ती रेडी हो जाएगा पेपर पे। लेकिन क्या होता है, इसका इंच तो बहुत छोटा है। तो हम हाँ सीम कैसे बनाएंगे, क्योंकि मशीन में तो सीम हमारा हो ही जाएगा ना।
तो आप पेपर को कपड़े पे रख के अपनी ग्रेन लाइन बना लीजिए पहले, और फिर थोड़ी थोड़ी मार्जिन जितनी आप मशीन में दबाएंगे ना उतनी दबा करके आप सिलाई कर लीजिए। छोटे कपड़े बना के तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है ये वाली क्लास। मतलब हाँ शॉर्ट कपड़ों की फाइल अगर किसी की रेडी हो जाती है ना, हम किसी को दिखाते भी, देखो सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, फाइल आपके पास में यानी पोर्टफोलियो हमारा तैयार है, हमें कहीं जरूरत ही नहीं है वो 4 इयर्स का जाके डिप्लोमा कोर्स करने की, इतना मैम अच्छे एक से क्लास करो। मैम आप एक होमवर्क दे दीजिए ना, जैसे 2-3 ईयर के बच्चे का, जैसे कोई कुर्ती है, प्लाजो, मैंने ऐसा देखो इतना। एक तो बहुत सारे मेजरमेंट्स के और सब चीजों का एक वो भेजा था, मैं पीडीएफ नहीं बना पाई थी, लेकिन मेरे पास कुछ पिक्चर्स थे, उनकी मैंने पिक्चर्स सेंड की आपको। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप उनका बनाइए ना, देखो क्या होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी क्लू वाली बात बता रही हूँ। घर में कोई बड़ा बच्चा है ना, उसके लिए आप बोलोगे मैं तेरे लिए सूट बनाती हूँ, लड़की पहनेगी नहीं आपके घर में 14-15 साल वाली, क्योंकि उनको आपने रेडीमेड पहनने की आदत डाली हुई है ना। लेकिन एक छोटा बच्चा है ना, आप उसके लिए बनाएंगे ना, वो आपके पास खड़ा रहेगा मशीन के पास। मैं खुद बनाती हूँ ना अपनी दोहिती के लिए, वो मेरे को कहती है मैं धागा डालती हूँ, मतलब इतना इंटरेस्ट लेती है नानी, मैं पिन लगा देती हूँ। तो आप क्या क्या चीजें दे रहे हो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आप अगर घर में कोई बच्चा है, रिलेशन में कोई बच्चा है, आप उसका मेजरमेंट लेके बनाइए ना कपड़े। होमवर्क में इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि क्या है, अभी छोटे छोटे कंफ्यूजन 10 दिन की क्लास में हमने सिर्फ लैंग्वेज सीखी है अभी। कुछ लोगों ने बनाया, कुछ लोगों ने कुछ नहीं बनाया। मतलब एक पोर्टफोलियो जब हमारे सामने आएगा ना, मतलब आप खाली एक पेपर का सर्टिफिकेट लेते हैं मेरे से, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमारे सर्टिफिकेट हमारे अंदर जनरेट करना है हमें। हमें एक तरह से, मतलब ये संगीता जी से भी कहना चाहूंगी कि हाँ एक जी। बिल्कुल आपने रोशनी की किरण फैलाई है ना ये वाली लोगों को। तो ये क्या है कि एक हीट तो जनरेट हुई है कि हाँ सिलाई बहुत ओल्ड फैशन चीज नहीं है, बहुत अच्छा है, सब लोग करिए। घर में पता है डेकोरेटिव चीजें हम इतनी लेके आते हैं, लेकिन एक फैशन मेकर जो मशीन होती है ना किसी के घर में रखी होती है, इतना आश्चर्य से पूछता है आप सिलाई करते हो क्या, बहुत अच्छा लगता है। अरे नहीं, वो एक्चुअली में अगर किसी को बड़ा करना है यार, क्योंकि आजकल सब डिजाइनर कपड़े, बुटीक्स, और ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है। अगर इसको हाँ। बेसिक्स आ जाता हो तो धीरे 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 आप इस पे करते करते, आजकल तो घर घर में बुटीक खुल रहे हैं। हम्म। तो ये तो आप बिजनेस, अच्छा बिजनेस बना सकते हैं अपना। ये तो आपकी क्रिएटिविटी है, आप कितनी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं इसके अंदर। देखो मैं बताती हूँ, जैसे अब हम लोग सपोज कहीं से 6 मंथ्स का डिप्लोमा लेके आते हैं, हम्म। दिमाग में आधी चीजें होती है, आधा कॉन्फिडेंस काम करने के बाद अपने आप से आ जाता है। अब हाँ। मैंने स्टार्टिंग में कभी टीवी का कवर बनाया था पुराने पर्दों से, कभी मिक्सी के कवर बनाए, ओटीजी के, माइक्रोवेव के, इतने खूबसूरत बनते हैं, मतलब यू कांट इमेजिन, इट्स वेरी इजी। लेकिन वो मेजरमेंट लेने के लिए आपको सिलाई का मैम बेसिक कोर्स हमें एक चाहिए। फोटो भेजना ना उसका, आपने जो बनाया ना। मैं भेजती हूँ आपको। वीडियो तो ऑन तो कर लो, अब एंड में सब जने तो देखो पढ़ते घर करो। में अभी जैसे हम लोग अभी वो जो माई बैग माई स्टाइल इतना बढ़िया एक कैंपेन चल रहा है, तो आप बैग्स के लिए इतनी कतरनी इकट्ठी हो जाएगी आपके पास में जब आप इतने सारे कपड़े सिलोगे, उनके सबके पैच वर्क करके बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से डिजाइन बनते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, मैं सर्व नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ। बाकी हम लोग, बहुत अच्छा पाथ है, आप सब लोग फॉलो करें, बनाएं कुछ कुछ, तो बहुत मजा आएगा। मैडम एक चीज पूछनी थी। जो हाँ। आपने क्रोच एरिया का लेने का बताया था कि हिप हाँ। डिवाइड बाय 3 + 3 इंच, अगर हाँ। हमें इलास्टिक ऊपर लगाना है तो, हाँ। लेकिन जब उसकी गोल कटिंग करते हैं तो वो तो हाँ। चीज बढ़ जाती है, वो लेंथ ज्यादा नहीं हो जाती उस चीज की? नहीं, वो लेंथ है ना हिप डिवाइडेड बाय जो आपका था जैसे ना, ये 40 वो मैं समझ 40 गई, हिप आप हो कह गया। रहे हैं ना कर्व कट गया तो इसकी लंबाई जो है, अगर आप गोलाई में नापेंगे तो सपोज ये 16 थी तो ये 17-18 हो जाती है, हाँ यही कहना हाँ चाह रही हूँ। हाँ देखो हाँ। ये 17-18 तो हो रही है, लेकिन आप यहाँ से भी तो 1 इंच सिलाई में भी तो डाल दोगे ना इधर से, क्रॉच पे सिलोगे भी तो सही ना, क्रॉच टू क्रॉच, तो 1 इंच तो ये सिलाई में ही चला गया। प्लस हमने जो ऊपर फोल्ड किया है, वो ऊपर का फोल्ड भी तो स्टिचिंग में फोल्ड्स में जा रहा है। अल्टीमेटली जब ये रेडी हो जाएगा ना, तो ये डिवाइडेड बाय 3 + 1 इंच ही रह जाता है। नहीं, आप उस दिन बोल मतलब रहे थे कि हिप डिवाइडेड बाय 3 इंच रहना चाहिए लास्ट में हमारे पास। नहीं, +1 इंच भी रहता है।
थोड़ा सा कर्व तक नापते हैं। अगर आप सीधा नापेंगे ना तो हिप डिवाइडेड बाय 3 ही रहता है, लेकिन अगर आप पूरा कर्व भी इंक्लूड कर रहे हैं ना इसे नाप के तो +1 इंच रहता है ये। ठीक है। ठीक है, ये तो जो मैंने एड ऑन करवाई ना चीजें, वो आपको कहीं भी इनकंफर्टेबल अगर फील होती है तो आप ये क्वेश्चन मेरे से जरूर पूछिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी एड ऑन है वो आपको एग्जैक्टली वही करने हैं, उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं करें। अब तो मैंने पूरा कट ही कर दिया ना, अब तो हम बेल्ट ही अलग से लगाने वाले हैं इसके अंदर। हम्म। चलिए, अपनी नेक्स्ट क्लास है परसों। परसों आप लोग रेडी रहिएगा, ये प्लाजो छोटा सबका इस लेवल तक तैयार रखें। और स्क्रीन पर भी अगर किसी की मशीन आती है तो आप लोग प्लीज किसी एक की मशीन पर हम देख सकते हैं कि मैं जो चीज गाइड्स कर रही हूँ वो प्रॉपर आ जाए, क्योंकि अब हम काफी अच्छे से काफी सारी चीजें, बहुत सारी नई लैंग्वेजेस के साथ में हम लोगों ने सीखा है। काफी लोगों के लिए तो बहुत कुछ नया होगा, स्केल्स नए थे, फैब्रिक टाइप नया था, इनको बोलते भी क्या है कपड़ों को, क्योंकि हम लोग नॉर्मली कॉर्ड सेट ले आते हैं, शर्ट और पैंट बोल दिया, बट इफ इट इज वाइड दैट इट इज ऑलवेज बी अ प्लाजो। तो मैम ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऊपर जो बुकरम वाली पट्टी प्लस इलास्टिक सीखेंगे। फिर उसके बाद हम एक लहंगा या जो भी हम बनाएंगे लोअर्स में बाद में, उसके बाद मैं नेक्स्ट एक कुर्ती लूंगी। आप लोग 1 दिन में या 2 दिन में कुछ कपड़े आप परचेज करके रखिएगा, क्योंकि 2 दिन में आपको फिनिश करना है, पहन के देखना है, कोई इश्यूज आएंगे तो क्वेश्चन तभी आएंगे अब आपके पास कि हमारा मैम यहाँ से उठ रहा है, हमारी नेकलाइन की फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आ रही है। सिलते सिलते ही काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप सबको जय जिनेंद्र और जय आज्ञा जी। चाहूंगी। जय जिनेन्द्र। हाँ मैम बोलिए। मेरे जय पास जिनेन्द्र। अपनी सिलाई मशीन नहीं है, मैं हाथ से सिला रही हूँ, लेकिन अच्छा हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। थैंक यू। अरे आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप सिलाई मेरे मशीन लड़के का के नाम यहाँ बहुत बेंगलोर में ज्यादा है, जा रहा होगा ना। सिलाई मशीन लड़के के यहाँ बेंगलोर में है, मैं अभी थाना ओके, में हूँ। अच्छा बिकॉज ऑफ सम फिजिकल दिस थिंग वीकनेसेस आई एम स्टेइंग हियर। बाद ओके। में आप बेंगलोर इस में एज जाके में भी बनाने आप वाली इस एज हूँ। में भी कोशिश कर रहे हैं, हाथ से सिलाई कर रहे हैं, सबके लिए Yes, yes. I'm इंस्पिरेशन है। enjoying. Yeah. Thank you so नहीं, much. Thank लेकिन you आपको so सिलाई much. मशीन चलाना बहुत अच्छे से आता होगा ना पहले से। Yeah, I know, I know. I know Yes, machine how to play. Yeah. Thank you. good. तो Thank you. यू विल बी द इंस्पिरेशन फॉर आवर डिप्लोमा कोर्स, हमारे लिए सबके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, You जो समान नहीं है लेकिन हमारा ये पाथ, ये टाइम वापस नहीं आएगा, है ना। really. राइट अभी राइट। रेगुलर कर पा रहे हो करें। Yes, yes. Thank you so much. मैम एक क्वेश्चन Thank और you. था। क्या पूछ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? अम, हाँ जी मैम, जैसे बेल्ट हम ऊपर से लगाते हैं तो ये हम्म, जो हिप डिवाइडेड बाय 3+1 है, तो हम्म, इसको जब अलग से लगाते हैं बेल्ट, तो हम्म। ये जब साथ में ही बेल्ट लगाते हैं तो मैम हिप डिवाइडेड बाय 3+3 करना होता है या 1 ही रहता है मैम? नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर हिप डिवाइडेड बाय 3+3 इंच लिया था ना हमने। हाँ अब हम जी, हिप हाँ जी, डिवाइडेड बाय 3+1 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। ऊपर से ओके ओके जुड़ेगी ओके। अभी से। हाँ जी, हाँ जी मैम, ठीक है, हाँ जी, थैंक यू ठीक है, मैम। चलिए, जय मिलते श्री हैं देव। नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।